ओके, इधर इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसमें दंडवत प्रणाम का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। दंडवत प्रणाम करने के कोई नंबर प्राप्त नहीं होंगे, तो दंडवत प्रणाम करने से अवॉइड कीजिएगा। और ड्रेस कोड में रहेगा, कोई बनियान पहन के नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं। जूम के ऊपर बोल रहे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रही, यहाँ तो ऑब्वियस है, लेकिन जूम के ऊपर वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस मीटिंग। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने कल सुना था क्या, उसको थोड़ा विचार कर लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं परीक्षित महाराज के प्रश्न का, और श्लोक सब लोग ओके। फर्स्ट क्विज टू आवर रूम डिवोटीज, लीड द श्लोका while closing the eyes. Who can do it? Okay, Ram Krishna Pandey ji, first give to Prabhuji, they are little boys. Okay, Ram Krishna प्रभु, आंखें बंद कर, आंखें खुली तो गोली मार देंगे। नहीं, ठीक है ना ना, तौबा तौबा धरने, हाँ ठीक है, याद तो कर लें, अब याद करेंगे। हाँ बोलिए। और मैं एक आंख से देख रहा हूँ, कौन सा क्या, आंखें बंद करो। हाँ अब बोलिए, मैं एक आंख से देख रहा हूँ। यस, रिपीट करें कि बस सिंपली बोल? आप बोलिए, आंखें बंद करके बोलिए। तस्मात् दिखाओ, ये और अधर्मी है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान। आपको गाना भी नहीं आता, गाना गा के बताओ उसका। हाँ, तस्मात् भारत सर्वात्मा। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छथा भयम्। स्मर्तश्च। पांडे जी। तस्माद् भारत सर्वात्मा। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। देख रहे हैं कैसे अपनी स्मृति को कुरेद करके श्लोक याद रख रहे हैं। कोई श्लोक देखना मत, ईमानदारी से, ठीक है ना। फोन भी नहीं देखना। चलो, अगर और प्रभु जी को रह गया, हाँ पहले प्रभु जी को एग्जॉस्ट करेंगे, फिर माता जी से करेंगे। यस प्रभु, माइक दीजिए इनको, बिना माइक के कैसे बोलेंगे, कैसे बात करते हैं। हाँ बोलिए, वो तुम्हारे प्रमुख चैंटर हैं। हाँ, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान। हम लोग को तो गाने दो भाई। हाँ, तस्माद् भारत सर्वात्मा। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यश्च कीर्तितव्यश्च। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। सुखदेव गोस्वामी चा भूल गए थे, तो इधर गोस्वामी, क्या नाम है आपका, विपिन गोस्वामी विपिन गोस्वामी चा जोड़ दिए, तो उसका अर्थ तो मैंने बताया ही नहीं कि तीसरा चा का अर्थ क्या होता है, हम तो समझ नहीं पाएंगे। और कोई पहलवान, ठीक है, मुझे आपको बोलने में थोड़ी हरे कृष्णा। हाँ बोले। तस्माद् भारत सर्वात्मा। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्या कीर्तव्यश्च। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च एषता भयम्। स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। कुछ गलती हुई है, कोई बात नहीं। जूम डिवोटीज मैं आप लोगों पे ध्यान नहीं करने वाला हूँ, अभी आप लोग से बुलवाऊंगा, ध्यान रखना, स्पेशली जिनका वीडियो ऑन है। यस, नाउ माता जी इसका चांस है। ओके, एग्जॉस्ट करेंगे, वी आर हियर टू ओनली जस्ट रिमेंबर दिस श्लोका। तस्माद् भारत सर्वात्मा। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। एनीवन एल्स? बस 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, ठीक है, बोलिए। तस्माद् भारत सर्वात्मा। तस्माद् भारत सर्वात्मा ईश्वरो भगवान हरि। वाह माता जी, जय हो। भगवान ईश्वरो हरि। भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च
स्मर्तव्य भी भूल गए, स्मरण नहीं रहा। स्मर्तव्यस्य च इच्छिताम हरि। अच्छा भयम, वैसे ने अर्थ बता दिया वही, अभयम इज इक्वल्स टू हरि। कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए। स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और आगे, यस। तस्माद् भारत सर्वात्मा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। नाउ जूम माता जी, रेवती माता जी, एंड अगेन अनुष्का माता जी विलास। यस प्लीज। तस्माद् भारत सर्वात्मा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। अनुष्का माता जी, गुड, यस। तस्माद् भारत सर्वात्मा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छिता भयम्। स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। चा को क्या भूख लग रहा है खाने के लिए? ओके, कंचन माता जी, साधना माता जी, राम अवतार प्रभु बोलते हैं, आप नहीं बोलते, शास्त्र श्लोक नहीं बोलते, बीमारी बोलते। स्नेहजा माता जी, यू हैव टू चैंट। अरे देख के बोल दो, नहीं? ओके ओके, देख के नहीं बोलना, याद कर लो, याद कर लो। नहीं प्रभु जी, आता है मुझे। हरे कृष्णा। बोलिए। ओके, मुझे उम्मीद है मेरी आवाज स्पष्ट आ रही होगी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए, समय नहीं खराब कीजिए, बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ। तस्मात् भारत सर्वात्मा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। यहाँ से रह गया कोई? सबका हो गया। श्याम सुंदर प्रभु, हाँ, पंजाबी तड़का, यस। लाइए, बोलिए बोलिए बोलिए, गाइए। उनको बोला था कि पंजाबी फ्लेवर नहीं देना आज। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, तस्माद् भारत सर्वात्मा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरि भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च समर्तामश्च इच्छिता भयम्। स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। कोई बात नहीं, बेटर लाइक नेक्स्ट टाइम। यस, हु इज देयर नाउ? दुबे जी बोल लिए क्या? नहीं, दुबे जी रह गए, बोलिए दुबे जी। तस्मात् भारत सर्वात्मा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरि भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। साधना माता जी, साधना भक्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तस्मात् भारत सर्वात्मा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरि भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तव्यश्च श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छिता भयम्। स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, तनिषा माता जी, यस। तस्मात् भारत सर्वात्मा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्छता भयम्। स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। और कौन रह गया? ओके, यस,
Janaki Mataji can chant. And who else is left? Dhananjay will chant. Next is Dhananjay and Rahul Raj Prabhu. आप तो लग रहा है मोटरसाइकिल पे हैं राहुल राज प्रभु. ठीक है. Anyhow, बोलिए. क्या अनम्यूट नहीं किए? Where is तस्माद् भारत सर्वात्मा तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम् स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम. धनंजय, यू लाइक टू ट्राई? वेयर इज धनंजय? कहाँ गए वो? हाँ ये बच्चा लाला. हाँ ओके, यस प्लीज. इज आर न्यू बॉय. यस. तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान. अरे भगवान, न्यूज पढ़ रहे हो क्या? तस्मात् भारत सर्व पीटी की ड्रिल करा रहे हो. तस्मात् भारत सर्वात्मा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्. स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्. ठीक है, इतने लोग को आगे हम समझ गए कि उपलक्षण से सभी को आगे. आप प्रश्न भी तो करने हैं. ठीक है, ओके. नाउ लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चंस. गुड. वैसे जिसको नहीं भी आया होगा वो भी, इसको भी आ ही गया होगा. पहला प्रश्न देखिए, हम क्या करेंगे. जूम डिवोटीज हमेशा बोलते हैं कि हम उनको मौका नहीं देते, तो पहला मौका हम आप लोगों को देंगे. ठीक है. और उसके बाद अगर उत्तर नहीं आया तो हम रूम डिवोटीज को पूछेंगे. और ध्यान दीजिएगा कि उत्तर पता हो तो दीजिएगा. ये कोई उस समय व्यर्थ होगा अगर हम स्पेकुलेट करेंगे. अगर आपने पढ़ा है वो टीका, एकदम मैंने टीका से बस एज इट इज कर दिया है, तो उत्तर देने में कठिनाई नहीं है. लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आपको थोड़ी व्याख्या भी करें. जो लिखा है वो बोल देना तो आसान है, लेकिन यहाँ पर उगलने वाला एग्ज़ाम नहीं है. जैसे हम देते आए ना, कुंजी ली और उगल दिया, तो वो आपने बताना है इसका अर्थ क्या है. वी वॉन्ट यू टू ग्लोरीफाई कृष्णा इफ बिकॉज यू वॉन्ट अभय पद. हम कुछ समय के लिए, जो 1.5 घंटा 1 घंटा जो भी लगेगा इसमें, हम इस श्लोक को जीना चाहते हैं. ठीक है. दैट्स व्हाट वी हैव असेंबल्ड हियर फॉर. ओके, सो मुझे शेयर स्क्रीन करना पड़ेगा. आई जस्ट स्क्रीन. पहला है पहले आप लोग श्लोक, जो प्रश्न है वह अच्छे से समझ लीजिएगा. फिर मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करूंगा और फिर देखूंगा किसने, या जस्ट हैंड रेस कर सकते तो मुझे दिख जाएगा. व्हाटएवर. हाँ ये भी ठीक है. आई जस्ट मेक इट. हाँ ये अच्छा रहेगा. दिस इज़ बेटर. बट इसमें कम लोग क्यों दिख रहे हैं? लेफ्ट करना. अभी दिख रहे हैं, अभी दिख रहे हैं. काफ़ी लोग दिख. कैसे करेंगे ज़रा बताइए. ये तो सेंटर में दिखेगा ना, ये तो सेंटर में दिखेगा ना. अच्छा ऐसे कर दूँ? रहने दीजिए. ठीक है, ऐसे ठीक है, दिख रहा. ओके, दिख जाएगा इसमें तो. जो भी प्रश्न करते थे शीलश. और कोई चैट में उत्तर नहीं देगा. चैट की उत्तर की कोई मान्यता नहीं है. नहीं, क्लोज नहीं कर रहे, लेकिन चैट की कुछ मान्यता नहीं. पहला प्रश्न, श्रीला सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की कृष्ण किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? ये श्लोक में उत्तर नहीं है. ये श्लोक का, इसका उत्तर पहले है कहीं, प्रथम स्कंद से है. ओके, हु विल आंसर दिस? चलिए, सबसे पहले सीनियर मोस्ट डिवोटी विल आंसर. आशुतोष प्रभु विल आंसर. यस प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. सो परीक्षित महाराज ने पूछा था कि सर्वथा मेरीमान व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और किसका भजन करना चाहिए. उसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में दे रहे हैं, रूपा में. ओके, आप अच्छे डोनर हैं, तो इसमें से आपने 3 बातें सही बताई. जो बातें गलत बताई उसके लिए 1-1 हज़ार रुपये आप जमा कर दीजिएगा. ठीक है. फिर से प्रयास कीजिए. क्या बताया था? इसके क्या किसके बारे में? 5 चीजें पूछी थी. अब बताइए. अब गिन के बताइए. किसके बारे में सुनना चाहिए, किसके बारे में कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए,
और क्या नहीं करना चाहिए, किसके बारे में नहीं सुनना क्या चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए और कौन भजनीय है, ये सब प्रश्न किए थे, उसका उत्तर इस श्लोक में दे रहे हैं। क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, उसे तो आप 2.1.234 में सुन चुके हैं। ठीक है, चलिए उत्तर हो गया। कथा कहने से पहले शुकदेव गोस्वामी ने मंगलाचरण क्यों नहीं किया? ये इस श्लोक में उत्तर नहीं है, ये लेक्चर में सुना होगा तो पता चलेगा। और ध्यान दीजिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये शुकदेव गोस्वामी ने नहीं बोला है, व्यासदेव जी उसमें लिखे हैं। व्यासदेव जी बीच में कहाँ से आ गए? डोंट आस्क दैट क्वेश्चन। लेकिन शुकदेव श्री शुक उवाचा शुरू हुआ था वरीयानेशते प्रश्न, शुकदेव गोस्वामी नहीं बोल रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो Amal Krishna, he is sick, so we'll give him a chance to become healthy. Yes, Prabhu. हाय कृष्णा। Yes. इसके पहले श्लोक में मतलब जो पहला श्लोक था वरीयानेशते प्रश्न, तो उसमें शुकदेव गोस्वामी ने प्रेज किया था परीक्षित महाराज को कि आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और सबके हित के लिए है। इसीलिए शुकदेव गोस्वामी बहुत एक्साइटेड थे कथा करने के लिए और इसके कारण वो मंगलाचरण करना भूल गए। Yes. मतलब इतना उत्साहित हैं क्योंकि लोगों का इतना हित होगा इस प्रश्न से, तो मंगलाचरण करना ही भूल गए हैं। जबकि कोई भी वक्ता पहले मंगलाचरण करता है फिर वह कुछ बोलना शुरू करता है। अच्छा है, बहुत अच्छा। वरीयानेशते प्रश्न लोकहित, वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब हम तीसरे प्रश्न पर जाते हैं। देखिए, इससे ये तो कम से कम सत्यापित हो रहा है कि जूम में भक्त बड़े ध्यान से सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते, रूम वाले तो सुनते ही हैं, वो तो पिबत भागवतम रसमालयम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑब्वियस, इसलिए आप लोग से पूछ नहीं रहा हूँ। जब ये लोग बच्चे लोग नहीं बता पाएंगे जूम के, तब आप लोग पहलवानों को देंगे। ठीक है। तीसरा, इस श्लोक में तस्मात् शब्द का क्या अर्थ है? ये बहुत अच्छा विचारणीय प्रश्न है, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तस्मात् शब्द का क्या अर्थ है और इसका 2.1.2-4 श्लोकों से क्या संबंध है? दिस इज अ ओके, विल गिव चांस टू रेवती माता जी एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग टू राहुल राज प्रभु और व्हिचएवर डिवोटी। यस माता जी प्लीज। प्रभु जी, तस्मात् शब्द का अर्थ है अतएव। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मनुष्य के जो स्वाभाविक कर्म है वो उनके बंधन का कारण बनते हैं। अतएव जो मनुष्य बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं, उनके लिए इस श्लोक में जो बताया गया है वो करणीय है। अर्थात किसका श्रवण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण, और किसका भजन करना चाहिए, उनके लिए ये करणीय है। वेरी नाइस। सोचिए, अगर आप लोग इस पे क्लास दे रहे कभी, पता है मुझे प्रेरणा का, आज मुझे रामकृष्ण प्रभु का स्मरण हो रहा था। एक बार ये मुझे पूछे, प्रभु जी क्या आपका कोई प्रवचन इस पे है, ये अकामः सर्व काम, याद है आपको? मुझे घटनाएं याद रहती, डेट भले याद न रहे। तो मैंने कहा अभी तो नहीं किया हूँ, दूसरे स्कंद पे जब पहुँचूंगा तब करेंगे। और आप सोच रहे थे कि कठिनाई बोलते क्या बोलें इस पे, है कि नहीं? याद आ रहा है आपको? अब बेस में क्लास देना था। अब सोचिए कि कभी आप तस्मात् भारत सर्वात्मा पे बोलिए, और मैं समझता हूँ शायद उत्साह भी हो कि अब जा कर के जरा जलवा दिखाएं कि ये टीका, और भले नाम न लें, लेकिन इसमें हरि शब्द का ये अर्थ क्यों है? लोग कहेंगे ये कहाँ से पंडित जी आ गए हैं कि नहीं। तो पंडित जी हम कुछ अपना मतलब स्कॉलरशिप नहीं दिखाना चाहते हैं, कितना रुचि होगी ना। तस्मात् शब्द की सुंदर व्याख्या दूसरे तीसरे चौथे में दिखा दिया कि स्वाभाविक कर्म अनर्थकारी है तस्मात्, इसलिए पुरुषार्थकारी जीव को परम पुरुषार्थ देने वाले कार्य करने चाहिए। क्या है वो हम श्लोक में बताया गया। ठीक है, आप लोग अब आगे के श्लोकों में रेफर कर सकते हैं नोट्स, तो वो कोई मुश्किल बात नहीं है। एक्सप्लेन करने के लिए पूछूंगा वह थोड़ा सा कठिन होगा। श्रीधरी के अनुसार, अब श्लोक तो आप जानते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा। श्रीधरी के अनुसार सर्वात्मा पद की व्याख्या कीजिए, केवल श्रीधरी से बोल मत दीजिए। पहले जूम पे देखता हूँ कौन बोला है। और सब शांत हो गए। राम अवतार प्रभु, ये जैसे बोला हाथ डाउन। अच्छा, इजी प्रश्न पे हाथ खड़ा कर रहे हैं। चलिए, तो अब हम चलते हैं। रेवती माता जी वांट स्नेह, शी इज अ स्कॉलर। ओके, स्नेहजा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। तो प्रश्न ये है कि श्रीधरी के अनुसार सर्वात्मा पद की व्याख्या कीजिए।
तो सर्वात्मा शब्द से कृष्ण के प्रियतमत्व को दर्शाया गया है। तो कृष्ण के अर्थात कि कृष्ण ही हमारे प्रेमास्पद हैं। तो मूलतः हमें इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि जो भी आकर्षण हमें है तो वो हमें देह से नहीं है, उसमें की चेतना से है। तो जो चेतना है, आत्मा है, वो क्योंकि कृष्ण का अंश है तो इसीलिए हमें आकर्षण होता है। तो वास्तव में जो आकर्षण है वो कृष्ण से है। तो कृष्ण का श्रवण, कीर्तन, स्मरण ही हमें सुख देगा, यानी कृष्ण ही Very हमारे एकमात्र प्रेमास्पद है। वेरी गुड, समझ में आ गया। देखिए ये सारी बात टीका में नहीं लिखी गई, खाली इतना लिखा है ना, सर्वात्मा अर्थात प्रियतमत्व। वेरी गुड, वेरी गुड। आप टीचर लगती भी हैं, अच्छे से पढ़ाया भी है आपने, ठीक है। 5वां, श्रीधरी के अनुसार भगवान पद की व्याख्या कीजिए। भगवान का सामान्य अर्थ जो आप जानते हैं, भगवान, उसी से डिराइव किया गया है, तो आप बताइए भगवान का क्या अर्थ है। रेवती माता जी, अमल कृष्ण माता, आदित्य कृपा माता जी, यस माता जी प्लीज। हरे कृष्ण। इसमें भगवान पद को परमात्मा के सौंदर्य से बताया गया, क्योंकि जैसे भगवान में षड ऐश्वर्य हैं तो वो कितने सुंदर हैं, उसके लिए इसमें बताया गया कि भगवान के ऐश्वर्य में एक सौंदर्य भी है, तो वो कितने सुंदर है इसको बताया। तो यहाँ तक तो सही है, थोड़ा और कुछ और व्याख्या इसका। मान लीजिए मैं नया स्टूडेंट हूँ, तो भगवान सुंदर हैं तो उनका भजन, उनके बारे में क्यों बोलना चाहिए, सुनना चाहिए? नहीं याद है? क्योंकि भगवान का सौंदर्य अनादि है और कभी उसका अंत नहीं होता। बहुत अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड। देख रहे हैं कि आप अच्छा आप देखिए, हमने टीका में सुना था ना, बिना श्रवण कीर्तन के स्मरण नहीं हो सकता, बिना स्मरण के कीर्तन नहीं हो सकता। अब आप देखें ना, मैं जानबूझ करके आपकी स्मृति को कुरेद रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात की कि जगत में अगर व्यक्ति कुछ सुंदर दिख भी रहा है तो कुछ दिन बाद सुंदर दिखेगा और आगे सुंदर नहीं दिखेगा। वेरी गुड। भगवान सुंदर, तो भगवान को भजन क्यों करना चाहिए? कि उनका सौंदर्य शाश्वत है। वेरी गुड। और उनके सौंदर्य में क्या बात है? भगवान सुंदरता के नंबर पे कौन से नंबर पे आते हैं? 1, 2 या 3? सर्वप्रथम। हाँ, सर्वप्रथम। उनसे अधिक सुंदर कोई है नहीं। और मात्रा में कितनी सौंदर्य है उनका? असीम। हाँ, अब आप देख रही हैं, मनन भी कर रही हैं आप। हाँ, कितना सौंदर्य है, यही तो करना है जीवन में, कितने सुंदर है। अच्छा, ठीक है। एक आउट ऑफ द सिलेबस प्रश्न करने का मन कर रहा है, आपसे पूछना, पता तो होगा आपको। एक हिंट देता हूँ, गोपियाँ, आईज एंड कृष्णस ब्यूटी। लेट्स सी इफ समबडी कैन कैच माई माइंड। गोपियाँ, चलिए एक हिंट और देता हूँ, अब आसान हो जाएगा। गोपियाँ, उनकी पलकें, कृष्ण का सौंदर्य और ब्रह्मा जी। चलिए इन चारों डॉट्स को इधर, नाइस, वेरी नाइस क्वेश्चन। पार्थ कृष्ण प्रभु के पास जाएगा, गोपियों का सारे प्रश्न पार्थ प्रभु उत्तर देंगे। यस, टॉक अबाउट दैट, दिस अ न्यू क्वेश्चन। हाँ, भगवान इतने सुंदर हैं, गोपियाँ जो उनकी पलकें झपती हैं तो वर्मा जी पे गुस्सा होती है, अभी आपने पलकें क्यों बनाई हमारी? हाँ। क्योंकि हम भगवान को उदीक्षताम पक्ष्मक्रीदृशाम। यस, बोलिए आगे। तो वो वर्मा जी को गुस्सा कर रही है, भाई आपने भगवान इतने सुंदर हैं, उनको हमारे को पल के बना के उसमें हमारे को वो क्या बाधा आ रही है भगवान की सुंदरता को देखने में। उनको एक तो हमको दी है केवल 2 आंखें और उसमें भी पलक दे दी हैं, और जिसको देनी नहीं चाहिए इंद्र, उसको दे दी 1000 आंखें। तो कैसे आप सृष्टि करता है? तो भगवान के सौंदर्य के बारे में है, तो इसलिए इतने सुंदर। और बात मूल हमने एक और भी कही थी वासना के संबंध में। अनुष्का माता जी को माइक दीजिए, इनके पास है आकृति प्रकृति। हाँ ठीक है, वो भी। हाँ बोलिए बोलिए, जो भी है स्मरण कीजिए कृष्ण का। यस बोलिए। कृष्ण, भौतिक जगत में जो लोग हैं उनकी सिर्फ आकृति सुंदर होती है, प्रकृति सुंदर नहीं होती है, लेकिन कृष्ण की आकृति व प्रकृति दोनों सुंदर है। इसलिए भी उन भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। एक बड़ी मजाक की बात है, जिस व्यक्ति को सुंदरता के रूप में हम स्मरण कर रहे हैं, वो अभी बिफोर आफ्टर करेंगे तो सुंदर स्मरण नहीं करेंगे। ठीक है। और एक और बात थी, हमने वासना के बारे में किसी को बोला था, कुछ याद आ रहा है? वासना और सौंदर्य के बारे में। यस,
प्रभु जी, जीव का स्वभाव ही है कि वो सुंदरता देखना चाहता है। देख के सुंदरता देख के वो सुखी होगा, सुखी होता है, तो इसलिए उन भगवान का भजन करना चाहिए। ओके, गॉट इट। ठीक है। नेक्स्ट वन, श्रीधरी के अनुसार हरि पद की व्याख्या कीजिए। जूम डिवोटीज में से कोई है? ओके, रूम डिवोटीज नोट्स चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको उत्तर नहीं दे दूंगा, इतना मुंह बना के उत्तर इतने हैं। अरे अब हम बुरा मत, अब हम आपको मुंह पे बोल रहे हैं। प्रेमिका को तो आप बहुत उत्साह से बोलते हैं उनके गुणों का, है कि नहीं? ऐसे बोलते हैं कि बस वो तो उसकी बातें तो मुझे ऐसी लगती है, ऐसे बोलते हैं। और प्रेमी जो हमारे प्रेमास्पद कृष्ण, उनके बारे में ऐसे बोल रहे हैं, हम हरि मतलब बंधु हरि, ऐसे बोलते हैं भगवान के बारे में, उत्साह से बोला जाता है। हाँ बोलिए पांडे जी, ब्रह्मचारी बोलिए। हाँ बोलिए, हरि शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, परमात्मा के बंधन हारित्व को बतलाया गया है, जीव के अनर्थ को हरने वाले। हाँ, अंदर ठीक है। इसमें दो मीनिंग आपने बताई थी, एक सर्वमंगल। माइक उधर ले जाओ ऊपर, किसी को सुनाई न पड़े। हाँ, इसमें दो मीनिंग आपने बताई थी, एक सर्वमंगल हरे, सर्वमंगल सर्वमंगल हरे। भगवान को बदनाम करता है। सर्वमंगल, जो भी मंगल है उसको हर लेंगे। सर्व अमंगल हरे, सर्व अमंगल हरे, और बंधन को हरने वाले। प्रेम दिया हरे। ठीक है, ये तो अर्थ ठीक है। श्रीधरी के अनुसार ईश्वर पद की व्याख्या कीजिए। ये अच्छा है। जूम डिवोटीज, एनीवन हु हैज नॉट आंसर? राधा शर्मा माता जी, वुड यू लाइक टू आंसर दिस वन? श्रीधरी के अनुसार ईश्वर पद की व्याख्या कीजिए। यू नो दिस? ओके, आदित्य, यस, ही इज द चैंपियन। यस प्रभु, वन शुड बी एंथुजियास्टिक। मैं खाली बोल रहा हूँ अबाउट कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, ईश्वर की ये व्याख्या की है कि भगवान दंड देने में समर्थ है। अगर आपने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है तो आपने यमराज जी के बारे में बताया था कि तो उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। ओके, आपने बात सब सही, आपने सब बात सही बोली, थोड़ा कनेक्ट करिए उसको। क्या पीछे टीवी चल रहा है? ईश्वर हैं। कोई टीका से, चलिए टीका से देख के बोल दीजिए। पांडे जी, कृष्णलाल नहीं, और कोई वक्त यहाँ पे नहीं बोलना चाहते हैं? जानकी माता जी, राधा शर्मा माता जी। ओके, विल गिव यू चांस। यस प्लीज। आपकी तो आवाज़ ही नहीं आ रही है। श्रोतव्य कैसे होगा, हम लोग सुनना। हाँ बोलिए। अनम्यूट नहीं किया माता हम लोग सुन नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है कि वो जो होता है ना, जो बोल नहीं पाते उनके लिए ऐसे उत्तर दे रहा है। आई एम नॉट एबल टू हियर। ओके, यस प्लीज। आई हैव आस्क्ड यू टू अनम्यूट। क्यों? आपको कोर्स बना देते हैं। चलिए अब बोलिए। यहाँ पर ईश्वर पद द्वारा आवश्यक तत्वों को बताया गया कि हम ड्यूटी बाउंड है, हमें उनकी सेवा करनी ही होगी क्योंकि वो कंट्रोलर है। ईश्वर का मतलब होता है जो ईश है, मतलब वो कंट्रोलर है। हम ड्यूटी बाउंड है कि हमें सर्व करना ही पड़ेगा कुछ। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान का हरि गुण है, हमारे सारे बंधन हर लेंगे। बहुत सुंदर है इसलिए भजन करो, बहुत प्रेमास्पद है इसलिए भजन नहीं करूँगा। बेटा ईश्वर भी है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? सुंदर हैं, बंधन हर लेंगे, और उसके बाद प्रेमास्पद भी हैं। फिर भी कुछ लोग नालायक हैं, हम नहीं करेंगे। तो कहते हैं ईश्वर, तुम भगवान की बात नहीं मानोगे तो तुम्हें दंड भी प्राप्त होगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा है कि अब मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कृपा करने। इससे पता है मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बन रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि हम सब टीका बोल रहे हैं, क्या हम यहाँ सबका OST तो नहीं हो रहा है, और ओवरहेड ट्रांसमिशन। और एक बार व्यक्ति मेरे को बोला भी, यहीं पे एकदम सामने आके मेरे को बोला, प्रोजा पढ़ा तो रहे हैं लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हमने कहा कोई बोल तो रहे, मैंने कहा डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा इतने खूंखार तो हम नहीं दिखते हैं इतना। तो लग रहा है कि लोग समझ रहे हैं, बहुत प्रसन्नता हो रही है। भगवान में, भागवत में मति लग रही है। वंशीधरी के अनुसार भारत पद का इस श्लोक में क्या महत्व है? कुछ छूट गया क्या? सॉरी, पिछली बार भी अभय पद छूट गया था ना। क्या तो कनेक्शन है। श्रीधरी के अनुसार अभय पद की व्याख्या कीजिए। जानकी माता जी हाथ उठा कर दीजिए इस बारे में। यू कैन आस्क क्वेश्चन लाइक दिस आल्सो। यस प्लीज। नहीं पता?
हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें बताया गया था कि जो लोग मोक्ष की इच्छा रखते हैं, अर्थात जो मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं, उन्हें भी वह प्रदान करने वाले समर्थ है। अभय मतलब, अभय का मतलब है मोक्ष इच्छता, मोक्ष की इच्छा करने वाली। ठीक, मोक्ष के क्या अर्थ हैं वो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। वो ब्रह्म में मिलना चाहता है कि वैकुंठ जाना चाहता है, वो सब में समर्थ है। वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, वंशीधरी के अनुसार भारत पद का इस श्लोक में क्या महत्व है? इस पे तो रामावतार प्रभु प्रकाश डालने के लिए टॉर्च लेके खड़े हुए। रुकिए रुकिए, कहाँ गए? अरे भागो मत। हाँ हाँ, यस यस यस, इज रेजिंग हैंड। इस पे प्रकाश डालेंगे रामावतार प्रभु, बताइए। इसमें ये कह रहे हैं कि चूंकि भरत वंश के जितने भी पहले पीढ़ी दर जो लोग आए हैं, जो राजा बने हैं, वो सब कृष्ण भक्त और भगवान विष्णु हरि की भक्ति करते आए हैं। इसलिए मैं आपको भगवत कथा के जो कृष्ण से संबंधित कथाएं उनके बारे में पूरी तरह से आपको बताऊंगा। उसके लिए ये भारत शब्द आया है। जय हो, हरि बोल, गोल्ड मेडल टू यू प्रभु। अब मैं आपको डांटना भी चाहता हूँ। कहते हैं मेरे को, मैं सुन लेता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता तो बोला कैसे सही? सब कुछ एकदम अक्षरश सही बोला। वेरी नाइस। चलिए, इट्स अमेजिंग है कि सब लोग उत्तर लगना रेडी करके आए हैं। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। दैट मीन्स यू टुक आउट योर टाइम फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विद भागवतम। आई एम जस्ट थैंकफुल टू ऑल द डिवोटीज। और जो नहीं भी आए, नहीं भी कर पाए, नौकरी है इसकी वजह से, कम से कम आप आकर के सुन रहे हैं। ठीक है, सारार्थ दर्शनी के अनुसार श्लोक का लिंक समझाइए। क्या लिंक है? यहाँ पे कौन रह गया? जूम पे कहाँ? आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, लिंक समझ में आ रहा है? ओके, गो हेड। यस, दिस इज नाइस। भागवतम इन कार। यस प्लीज, आई हैव आस्क्ड हिम टू अनम्यूट। और गलती से हाथ खड़ा किया, ठीक है। ओके, वी विल गिव चांस टू। बता रहा हूँ। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हेलो हेलो, मैं हिल रहा हूँ, बोलिए। हाँ बोलिए। अनम्यूट नहीं हो रहा था प्रभु जी। अरे आपकी आवाज खूब सुनाई पड़ रही है। हाँ बोलिए। प्रभु जी, इसमें इसलिए ये बोला है कि क्योंकि हम लोग भौतिकवादी लोग कर्मों के चक्कर में, कर्म फल के चक्कर में फंस जाते हैं। उन सब से बचने के लिए आप भगवान ईश्वर का आपको सुनना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज माय वे ऑफ आंसरिंग दैट योर आंसर इज इनकरेक्ट। आपने सुना ही नहीं प्रश्न क्या है। सारार्थ दर्शनी के अनुसार श्लोक का लिंक समझाइए। देखिए, अगर उत्तर तैयार करके नहीं आए हैं तो बहुत कठिन है। ओके, वी विल गिव चांस टू अंकित तुमर। वेयर इज अंकित तुमर? यस प्रभु, यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें ये बताया गया है सारार्थ दर्शनी के अनुसार कि जो भी व्यक्ति संसार में 3 प्रकार के मतलब तरीके से हम भगवान का भजन कर सकते हैं। एक मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो मोक्ष। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लगता है ये बात लिंक नहीं समझ में आया, यहाँ फंस गए। चलिए, अब 2 बार हो गया, अब हम चांस देंगे रूम डिवोटीज को। हु विल लाइक टू आंसर फ्रॉम दिस साइड? कृष्ण। ओ माता जी, आपका नाम क्या है? ईशा, निशा। पक्का आपको उत्तर पता है? पढ़ के आए हैं? जनरल उत्तर नहीं मिलेगा यहाँ पे। ओके, गिव हर अ माइक दीजिए, जल्दी से दीजिए फटाक से, ताकि हम उत्तर से। ये देखिए, जब तक आप टीका खोले नहीं है तो एकदम बल्ब की तरह चमकेगा नहीं। और जनरल उत्तर मुझे नहीं चाहिए। हाँ, ऑन है, बोलिए। ऑन कीजिएगा, ऑफ मत कीजिए माइक। यस, इसमें तस्माद वर्ड से इसको लिंक करा गया है। हाँ, कि जो तस्माद आदि से कहा गया है कि कृतार्थ होने हेतु तुम कर्म आदि ना करो, केवल भक्ति ही करो। ओके, ये तो है, तो आपने पढ़ दिया, अच्छी बात है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? जो लोग कर्म कांड और इन सारी चीजों में फंसे हुए हैं वो ना करके सिर्फ भक्ति योग को फॉलो करिए। कर्म कांड, ज्ञान कांड या कर्म योग ज्ञान योग छोड़ो, केवल भक्ति करो, सिद्धि प्राप्त। सही है, वेरी गुड। सारार्थ दर्शनी के अनुसार अभय का अर्थ क्या है? दिस इज। हाँ दीजिए, माइक दीजिए। दूसरा आंसर। ओके,
यहाँ पे कहते हैं कृतार्थ जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो उसमें भारत वंश में जन्म होने के कारण आप बहुत कृतार्थ हो, बहुत धन्य है, इसीलिए आपको कर्म का नहीं करके कहाँ लिखा है ये? तो बंगाली में लिखा है, जो बंगाली में लिखा गौरिया मठ के जो टीकाकार में देखा पड़े, तो आप भारत वंश से जन्म होने के कारण आप बहुत कृतार्थ हो, इसके लिए उनकी परंपरा में जो लोग आए हैं सब लोग भक्ति की है। अच्छा, इसलिए आपको कर्म का नहीं करके आपको भक्ति ही करना चाहिए। ये भी अर्थ ले सकते हैं, ठीक है। 11 सही है। सारार्थ दर्शनी के अनुसार अभय का अर्थ क्या है? नहीं, एक मिनट पहले जूम बड़ी कौन लोग रह गए? साधना भक्ति माता जी ने उत्तर नहीं दिया है। विल गिव हर अ चांस। नेक्स्ट इज कमिंग टू हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सारार्थ दर्शनी के अनुसार अभय का अर्थ हरि बताया गया है, भगवान, और अभय इच्छुक व्यक्ति को नहीं देखिए, जब टीका शुरू हो रही थी तब अभय का कुछ अर्थ बताया गया था, उसके अर्थ उसमें आपको हिंट दे रहा हूँ, उसके अनुसार बताइए। चलिए रेवती माता जी को हम चांस देंगे। वो आप जो अभय बता रहे हैं वो गलत नहीं बता रहे, वो एंड में है। हम आप समझिए, मैंने प्रश्न बनाया एकदम सीक्वेंस में, पढ़ते चले जाइए टीका और आप बताते चले जाइए। रेवती माता जी, वांट टू आंसर? यस प्लीज। प्रभु जी, अभय का अर्थ है स्व पराभव का अभाव। स्व यानी अपना और पराभव यानी हार। तो अपनी हार का अभाव, यानी आपने कोट किया था कि भागवत में कहा गया है कि मनुष्य जीवन में व्यक्ति तब तक हारता है जब तक वह आत्म तत्व की जिज्ञासा ना करे, और जब व्यक्ति को हारने की आशंका होती है तब उसे भय होता है। परंतु भक्ति के पथ में तो हार है ही नहीं। भक्ति के पथ में हम जितना आगे बढ़ रहे हैं जितना हम भक्ति कर रहे हैं उतना हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। मृत्यु व्यक्ति को, भक्त को छू तक नहीं सकती। मृत्यु भक्ति को हरा नहीं सकती है और न भक्त को हरा सकती है। बारंबार मृत्यु हर जीव को हरा ही रही, सब कुछ छीन लेती है, लेकिन भक्ति में आप जानते हैं जो कुछ कर रहे हैं मृत्यु उसको नहीं छीन सकती और मृत्यु को लांघ जाता है भक्त। वेरी गुड। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट द आंसर। टीका में तो है, लेकिन आपने क्या समझा क्या सुना वह आपसे बुलवा रहे हैं। वेरी गुड। सारार्थ दर्शनी के अनुसार, हाँ, सर्वात्मा हरि कहने का क्या आशय? दिस आर लिटिल टफ क्वेश्चंस, लेट्स सी। एंड और उसमें एक हिंट भी दूंगा कि उसमें अभय शब्द की व्याख्या के अनुसार अलग अलग अर्थ लिए गए हैं। सर्वात्मा हरि, भगवान हरि और ईश्वर हरि, और उसमें अभय के अलग अलग अर्थ लिए गए हैं, तो वह भी उसमें आपको समझाना पड़ेगा। लेट्स सी इफ वी कैन आंसर दिस। एनीवन? विल गिव फर्स्ट चांस टू स्नेहजा माता जी। दिस इज अ टफ वन। लेट्स सी इफ यू कैन आंसर। बाकी लोग तो लग रहा है कुछ तैयारी नहीं करके आए, तो बस सुनिए कोई बात नहीं। यस प्लीज। सारार्थ दर्शनी के अनुसार सर्वात्मा हरि सारार्थ दर्शनी के अनुसार अभय का क्या अर्थ है? नहीं, अगला प्रश्न है, सारार्थ दर्शनी के अनुसार सर्वात्मा हरि कहने का क्या आशय है? मुझसे प्रश्न कर रही हैं? हम बताता हूँ। तो प्रश्न ये है कि इसमें हम लोग जानते हैं कि 3 विशेषणों का उपयोग हुआ था। एक तो सर्वात्मा, एक भगवान और एक ईश्वर। तो सर्वात्मा अर्थात जो मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले हैं, तो मोक्ष की अभिलाषा रखने वालों को चाहिए कि वो भगवान परमात्मा हरि की कथाओं या तो देखिए, मैं समझाऊं कि या तो मेरे समझाने में गलती हुई है, शायद हम भी स्पष्ट नहीं समझा पाए हैं। इसमें शायद आपकी गलती नहीं, मेरी गलती है कि मैं ठीक से नहीं समझा पाया ऐसा। ओके, आंसर इज नॉट कमिंग आउट क्लियर। विल गिव चांस टू जय वृंदा माता जी। यस प्लीज। शायद मेरे ही समझाने में कुछ कमी रह गई है, क्योंकि मैं जो उत्तर सोच रहा हूँ वो नहीं आ रहा है। देखिए, चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपको उत्तर देना कैसे है। पहले अभय शब्द की व्याख्या कीजिए और फिर उसके अनुसार सर्वात्मा हरि की व्याख्या कीजिए। यस। सर्वात्मा हरि, अभय मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाने के। घबराई मत। अरे अभय की व्याख्या कर रही है, भयभीत होकर सही बोल रही हैं। अभय अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाले, मोक्ष की अभिसंधि करने वाले, अभिसंधि के साथ भक्ति करने वाले। तो ठीक है, अभय का अर्थ ये हुआ। हाँ, और उनके लिए क्या होगा सर्वात्मा हरि का अर्थ? मुक्ति प्राप्त करने। नहीं, मैं समझा नहीं पाया। ओके, सो रामकृष्ण प्रभु उस पर प्रकाश डालेंगे। दिस इज अ लिटिल टफ वन। यस प्लीज।
जो अभय पद की व्याख्या है भय से मुक्ति देंगे, तो सर्वात्मक के हम 3 तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिनको जन्म मृत्यु से मुक्ति चाहिए, मतलब अभय पद को व्याख्या करेंगे 3 सर्वात्मा को 3 तरह से नहीं व्याख्या अभय कर रहे। पद को तो अभय सबसे पहले जो जिनको जन्म मृत्यु से मोक्ष चाहिए, जो जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति चाहते हैं, उनको परमात्मा हरि के बारे में श्रवण करना चाहिए। वो बस उतनी व्याख्या उतना करो। 12th का उत्तर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या? इतनी जल्दी नहीं। अभय का अर्थ है मोक्ष की इच्छा। तो ऐसे मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए सर्वात्मा हरि श्रोतव्य है, कीर्तितव्य है और स्मर्तव्य है। क्यों? क्योंकि जो लोग मोक्ष की इच्छा रखते हैं वो प्रायः परमात्मा तक ही जाते हैं, वो भगवान के सेवक नहीं करना चाहते हैं। डज दैट मेक सेंस? आई डोंट एक्सपेक्ट कि एकदम से बात सेट हो जाए, थोड़ा समझने में कठिनाई होगी। अब आप 13वें प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। सारार्थ दर्शनी के अनुसार भगवान हरि यह क्यों कहा? तो आप इसको कैसे समझाएंगे? अब मैं उत्तर नहीं बता रहा हूँ, उत्तर कैसे देना है ये बता रहा हूँ। अभय का क्या अर्थ है और फिर आपको भगवान हरि का अर्थ बताना है। सो इस पर प्रकाश डालेंगी जानकी माता जी। यस माता जी, कैन यू आंसर दिस वन? यस प्लीज। अभय अर्थात जो लोग अपना भगवान में राग निरंतर चाहते हैं, उसके लोलुप हैं, उन्हें भगवान अर्थात सुंदर भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कीर्तन करना चाहिए। कौन से भगवान? सारा उत्तर सही हो गया, बस एक बात को बता दी। कौन से भगवान कृष्ण? भगवान कृष्ण, वासुदेव कृष्ण द्वारका वाले। वासुदेव कृष्ण द्वारका वाले नहीं, मैं आपको भ्रमित कर रहा था। वैसे तो वासुदेव कृष्ण भी है, लेकिन राग भक्ति होती है गोलोक बिहारी नंद बाबा के बेटे। हाँ, वासुदेव कृष्ण में भी, द्वारका वाले भगवान कृष्ण में राग अनुग भक्ति नहीं होती है। ठीक है, मैं जानबूझ के भ्रमित किया, तो समझ में आया। अब समझ में आ रहा 14 का उत्तर कैसे देंगे। सारार्थ दर्शनी के अनुसार ईश्वर हरि कहने का क्या आशय? अभय का अर्थ बताइए। ये तो बड़ा भ्रमित करने वाला था, लेकिन चलिए, कौन प्रश्न का उत्तर देगा? जय वृंदा माता जी। विल गिव चांस टू रूम डिवोटीज आल्सो। यस, हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं। अभी तो हम लोग आधे तट के समुद्र के बीच में आए। हाँ, यस। यहाँ पर अभय का अर्थ है अभय का अर्थ है, मैं भूल गई। साधना, मतलब वो लोग साधना भक्ति करते हैं। हाँ, लेकिन ये वैदिक भक्ति के ऊपर लागू हो रहा है। हाँ, तो अभय अर्थ मतलब उनको वो कंटिन्यू करते हैं, उनको ऐसा नहीं कि कब भगवान की प्राप्ति होगी, वो साधना अपनी आप गलत सब नहीं बोल रहे हैं ऐसा। लेकिन अभय का अर्थ क्या है? अभय के अर्थ से डिराइव कीजिए ईश्वर हरि। अदिति की प्रमाता जी, विल गिव हर अ चांस एंड देन। ईश्वर पद के अनुसार वैदिक भक्ति में अभय अर्थात यहाँ कोई भय नहीं होता। ठीक है, यहाँ भय अर्थात हरि जिनके कारण व्यक्ति को भय नहीं होता, उनको इंगित करके। ठीक है, अभय मतलब हरि। और इसकी अब इसमें आगे मैंने प्रश्न किया है क्या? हाँ, नहीं किया, तो मैं अब प्रश्न एक और बना दे रहा हूँ। याद आ रहा है कि अभय को, हरि को अभय क्यों कहा गया था? अब आपने श्लोक जान रहे ना, इच्छता अभयम, जो अभय चाहता है अर्थात जो हरि को चाहता है। तो ये इस प्रकार का डेरिवेशन चक्रवर्ती पाद किस प्रकार से लेते, किसी को याद है? ये ऑल्दो प्रश्न में नहीं है। इफ यू कैन आंसर आई विल बी वेरी हैप्पी। माइक पे बोलिए। श्लोक याद नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, उन्होंने डिराइव किया था खटवांग महाराज के इंसिडेंट से कि वो एक मुहूर्त के अंदर ही जो भगवान को यानी अभय को प्राप्त करना चाहते थे। हाँ, उन्होंने उनका ध्यान श्रवण कीर्तन किया, उनको प्राप्त उनका स्मरण करके उन्होंने अभयम हरि, जो हरि जो अभय हैं उनको समाप्त किया था। ठीक है, सी आप लोग थोड़ा बहुत गलती करेंगे तो भी कोई बात नहीं। ये बताइए कि कभी इतना एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं भागवत को समझने में? हम तो यहाँ थोड़ा थोड़ा पसीना तो आया होगा, है कि नहीं? समझने में, है कि नहीं? एसी में बैठने के बावजूद भी कि क्या पूछ लिया जाएगा। यस यस यस, ठीक है, दिमाग लगा ना घूमने में कुछ। उसमें अभय पद क्या था? तो बंगाली तक पहुंच गए आप। बंगाली टीका भी खोल दी इन्होंने। ठीक है, सारार्थ, और मैं पूछा बंगाली आती है तो लिख भी दी, हाँ आती है। ठीक है, पता नहीं कितनी आती है, कोई बात नहीं, आती होगी, हमें विश्वास है। सारार्थ दर्शनी के अनुसार अभय पद किसको इंगित करता है? तो इजी हो गया, चलिए हरि को, भगवान श्री हरि को।
ये टीका के लास्ट भाग में इस प्रकार से बताया गया। सारार्थ, हाँ ये बड़ा रोचक है, देखते ही समझ में आया कि नहीं। 16 प्रश्न, सारार्थ दर्शनी के अनुसार श्लोक में जो 2 चा आए हैं उनका क्या महत्व है, और बीच में जो किसी व्यक्ति ने एक तीसरा चा लगा दिया उसका उसका अर्थ भी वो वही बताएगा, हमको तो पता नहीं है। पर फिर से कहा है तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, इसमें कहीं चा आया नहीं मिला, ठीक है आगे देखते हैं। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम, तो 2 चा हम ढूंढ पाए इसमें, तो 2 चा का क्या अर्थ है यहाँ कोई नहीं बता रहा है। अदिति माता जी, अंकित प्रभु, विल गिव यू अनदर चांस। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें आपने ये बताया था कि श्रोतव्य मतलब सुनने के बाद फिर चाह, जो दूसरा पहला चाह है वो है कीर्ति मतलब कीर्तन करने के लिए, और उसके बाद जो चाह है वो स्मरण करने के लिए, इसमें इसकी व्याख्या करी गई है। हाँ लेकिन मान लीजिए कोई एकदम नया व्यक्ति होगा तो आपके उत्तर को नहीं समझ पाएगा। आपको उत्तर ऐसे देना चाहिए कि एकदम नया व्यक्ति भी समझ जाए। मैं भी टीका पहली बार पढ़ रहा हूँ, नया व्यक्ति हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसमें इस प्रकार बताया गया श्रोतव्य चा कीर्तितव्य चा स्मर्तव्य चा इच्छिता भयम, मतलब कि जो भगवान को श्री हरि मतलब भगवान हरि श्रोतव्य चा नहीं बोला है, या भाई देखिए 2 ही चा समझा नहीं पा रहे हैं, तीसरा चा लाएंगे तो कैसे समझाएंगे। श्रोतव्य चा नहीं है, ओनली श्रोतव्य कीर्तितव्य चा। पहला चाह है वो कीर्तन के लिए इस्तेमाल करा गया है, मतलब जो भगवान ईश्वर हरि हैं उनकी प्राप्ति के लिए। आपके घर में बहुत कीर्तन हो रहा है, ठीक है शांत जगह से उत्तर दीजिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं। ओके, हु वांटेड टू आंसर दिस ऑन जूम एंड स्नेहा माता जी, हैव एनी आंसर्स टू दिस? नो वीडियो, हाँ ओके, यस प्लीज। कितना दिमाग, हम चाहते हैं आप सब लोग का मन ना ऐसे कमाई करने में लग जाए कि पूरा दिन में भागवत का एक श्लोक समझ में आए। प्रभुपाद जी कहते हैं एक श्लोक पे 1 महीना। मेरा मन कर रहा है जीवन में एक बार आत्म राम श्लोक की व्याख्या करे, 61 अर्थ। यू विल लव इट, इज इट नॉट? हमारी ऑडियंस आधी हो जाएगी और उस पर फिर क्विज किया जाए। आहा, चा के 7 अर्थ अभी तो आप चा के थोड़े अर्थ देख रहे हैं। यू हैव टू बिकम मैड। महाप्रभु कह रहे जो व्यक्ति पागल होगा वो भागवत समझेगा। चलिए बताइए 2 चा का अर्थ क्या है यहाँ पे? 2 चा का अर्थ ये तो स्पष्ट हो ही गया कि पहला चा जो है वो कीर्तन के लिए है और दूसरा चा स्मरण के लिए। तो यहाँ पर बात यह है कि श्रवण के पश्चात जो हम कीर्तन और स्मरण करें, ये हमें दोनों एक ही समय पर करना है। यानी अगर हमने कुछ श्रवण किया है तो उसे जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक वो हम रिटेन नहीं कर सकते। हाँ, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सुनने के बाद बोलना चाहिए, और जब बोलेंगे तो और अब हाँ बोलेंगे तो बिना स्मरण के कैसे बोलेंगे? हाँ, गुड, तो स्मरण करके ही बोलेंगे। यस। क्रम संदर्भ में जो श्लोक उद्धृत किया गया, उद्धृत मतलब कोट किया गया है, उसका कारण क्या है? श्लोक यहाँ नहीं बताया गया। यह श्लोक, दूसरा प्रश्न इसमें, यह श्लोक किसने बोला था? कांग्रेगेशन चंडी करने बोला है? ज़्यादा भय हो गया आप लोगों को? क्या सोच रहे हैं? आई एम ओनली फ्रेंडली, नॉट योर फ्रेंड। ओके, यहाँ कोई उत्तर नहीं दे रहा है। सब ठंडे पड़ गए, सबके हाथ थक गए उठाते होते हाथ। अरे जूम के सारे पहलवान ठंडे पड़ गए, ओनली स्नेहजा माता जी, राधा शर्मा माता जी, बाकी लोग तो बेचारे सब लोग। अच्छा, उन्होंने वो श्लोक पढ़ लिया है कि वासुदेव की कथा के संबंध में बोलने वाला और उत्तर प्रश्न पूछने वाला सब पवित्र होते हैं, और सुनने वाला भी पवित्र होता है। इसलिए सुन रहे हैं कि लोग क्या बात कर रहे हैं, तो ठीक है, वो भी ठीक है। बट आई वुड लाइक टू आंसर। रेवती माता जी वांट टू आंसर? यस प्लीज। संतुष्ट कृष्ण प्रभु, आई एम असंतुष्ट फ्रॉम यू। एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए, कुछ नहीं पढ़ते हो, क्या कर रहे हो आप? हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये प्रार्थना देवताओं ने की थी जब भगवान गर्भ में थे, तो वे भगवान की स्तुति कर रहे थे, उनकी शरण ले रहे थे, तब उन्होंने ये श्लोक बोला था। ठीक है, आप जब भगवान अब से अवतरित हुए हैं, सभी जीव सुख शांति से हैं, तो वहाँ बताया कि अभय मतलब भगवान श्री हरि, इसलिए श्लोक कोट किया गया था, जो भी श्लोक वहाँ पे कोट किया गया था। चलिए 18 पे, अब बाल प्रबोधिनी, बच्चों को जो प्रबोधित करने वाली टीका है, तो बच्चे भी उत्तर दे सकते हैं इसका। बाल प्रबोधिनी के अनुसार भारत शब्द का क्या महत्व है? कोई बच्चा भी उत्तर दे सकता है इसका। तो चलिए आज हम यहाँ से, कुणाल प्रभु कुछ याद है आपको? नहीं याद है? ओके, यू वांट टू आंसर? बोल पाएंगे? चलिए प्रयास कीजिए। भारत शब्द का क्या महत्व है बाल प्रबोधिनी के अनुसार? हाँ ऑन कीजिए।
इसमें ऐसा मतलब कि हाँ कहा गया है कि हाँ जो कि मतलब उनके हाँ वंश के जो मतलब कि हाँ भरत महाराज थे, तो वो उन्होंने हाँ मतलब कि हाँ एक हाँ यज्ञ किया था और उसमें हम मतलब यज्ञ का महत्व नहीं था, नहीं यज्ञ का नहीं 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 भगवान की हाँ भक्ति मतलब उन्होंने भक्ति करी थी, ठीक है। हाँ उन्होंने हम मतलब कि हाँ देवताओं हाँ को भी मतलब कि विस्मित कर दिया था। ठीक है, उत्तर ठीक है। जय वृंदा माता जी। कृष्ण लादनी माता जी, यस शी वांट्स टू आंसर। ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है। कोई बात नहीं, आप लोग सुन रहे हैं, दैट्स फाइन। श्याम सुंदर को तो मैंने देखा है नहीं, चलो उसके बाद नहीं। जैसे महाराज भरत ने मोह कौन से भरत? जड़ भरत? दुष्यंत। दुष्यंत क्या? दुष्यंत दुष्यंत पुत्र। हाँ दुष्यंत पुत्र, ठीक। हाँ देख के हाँ देख के बोलिए, समझा दीजिए। जैसे महाराज भरत के मोह के अभाव को कहने के द्वारा उनके वंशज ऐसे उत्तर थोड़ा दिया जाता है, हट। मतलब जैसे उनका मोह नहीं था तो उनके वंशज होने के कारण जो परीक्षित महाराज हैं उनका ही मोह नहीं था। आप देख रहे हैं कि किताब खोल के भी समझाना आसान नहीं होता है। आप देख रहे हैं मुझे कितनी मेहनत लगती है। क्या समझ रहे हैं आप? ऐसे ही खाना हजम होता है? श्याम सुंदर बताओ बेटा। ऐसा नहीं कि टीका सामने होने तो समझ में आ जाएगा, बोलिए। वो भरत के मोह के अभाव को संबोधित कर रहे हैं कि आप उनके वंश से हैं, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी का जो महाराज परीक्षित के प्रति जो महाराज परीक्षित को जो बोल रहे हैं कि यही भारत शब्द को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं लेकिन समझा नहीं पा रहे। कोई बात नहीं। नाउ विल फर्स्ट टाइम रूम डिवोटीज के बाद से उत्तर जा रहा है जूम डिवोटीज के ऊपर, लेकिन बेचारे सब लोग धराशायी हो गए। रेवती माता जी, विल सी वी सॉ योर हैंड फर्स्ट। यस प्लीज। प्रभु जी, इसका अर्थ हुआ कि भरत वंश में दुष्यंत के पुत्र भरत महान भक्त थे, जिन्होंने देवताओं को भी परास्त किया और मोह से निवृत्त होकर भगवान के चरणों की प्राप्ति की। तो वे महाराज परीक्षित को कह रहे हैं उसी प्रकार आप उनके वंशज हैं, तो उसी तरह आप भी मोह से निवृत्त होकर भगवान के चरणों की प्राप्ति करेंगे, इसी आशा में करेंगे। गुड, सही है। बाल प्रबोधिनी के अनुसार हरि शब्द की व्याख्या करिए। ये जूम में तो लग रहा है बाकी लोग गूंगे हैं क्या? कंचन माता जी, यस, वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस। बाल प्रबोधिनी के अनुसार हरि शब्द की व्याख्या ये है कि हिंदी इंग्लिश मिक्स जो भी, तो अगर खुद की प्राप्ति कराने के लिए भी कृष्ण बाधा हटा देते हैं, मतलब ठीक है, अपनी प्राप्ति में प्रतिबंधों को हटा देते हैं। और भी कुछ है टीका में, मुझे भी देखने पड़ेगा। और भी कुछ है क्या इसमें? दुख, हाँ दुख हरने वाले, ठीक है। बाल प्रबोधिनी के अनुसार ईश्वर, हाँ ईश्वर और भगवान पद का संबंध हरि शब्द से बताइए। दिस विल बी नाइस, बिकॉज ये टीका में लिखा नहीं है, टीका में लिखा नहीं, आप सुने हैं तो उत्तर बता पाएंगे। ओके, हु वांट टू रेज हैंड? रेवती माता जी। बाकी सब लोग के हाथ दुख रहे लग रहा है, उत्तर तो पता है हमें तो भाई, रेगुलर डिवोटीज का स्मरण हो रहा है। बाकी लोग, स्नेहजा यू डोंट नो द आंसर, यू आर द एडिटर, यू डोंट नो आंसर। ओके चलो, इधर पहले आज हम जय वृंदा माता जी। विपिन गोस्वामी, कुछ उत्तर पता है? नहीं पता? नहीं, ठीक। पांडे जी विल आंसर। यस प्रभु। प्रभु जी, इसमें ईश्वर के लिए कह रहे हैं कि दुख हरता होने के कारण उनको ईश्वर से बोला गया, जैसे सर्व समर्थ। और भगवान के लिए उन्होंने कहा कि जो ऐश्वर्य और षड गुणों से युक्त हैं, इसलिए उनको भगवान। लेकिन उत्तर सही नहीं है, मैंने बता रहा, टीका में नहीं लिखा है, मैंने समझाया था। जय वृंदा माता जी। यस प्लीज। यहाँ पे ईश्वर का ईश्वर, देखिए आपको बता रहा हूँ उत्तर मुझे चाहिए कैसे। हरि शब्द का अर्थ बताइए, उसका हेतु ईश्वर, उसका हेतु भगवान, ऐसे समझाइए। हरि मतलब हरने वाले, ठीक है, दुख को हरने वाले, ठीक है। तो भगवान ईश्वर मतलब सर्व समर्थ है, तो इसीलिए
भगवान जानते भी है कि जीव का क्या दुख है, माइक पे बोलिए, सही बोल रही जीव हैं, का क्या दुख है वो भी जानते हैं और उसका हल भी जानते हैं। बहुत अच्छे से बोल रही माता जी। सुनिए, ईश्वर हरि मतलब दुख हरता, एक अर्थ ले लीजिए, या अपनी प्राप्ति में होने वाले प्रतिबंधों को हटाने वाले। आस्वादन कीजिए, इसे कहते हैं आस्वादन। ये समझ में आ गया इसके अर्थ का आस्वादन? तो कहेंगे अरे भाई इसमें यह तो नहीं बता रहे हैं कि कौन से प्रतिबंधों को हटा सकते हैं और कौन को नहीं, अर्थात किसी भी प्रतिबंध को हटा सकते हैं। ये वहाँ व्याख्या नहीं किया था मैंने। और किसी भी दुख को हटा सकते हैं। तो प्रश्न करेगा भाई ऐसे कैसे कर देंगे? तो कहते हैं ईश्वर, ईश्वर अर्थात सर्वसमर्थ। तो अब ईश्वर होने से तो सर्व ईश्वर कैसे हो गए? तो क्या उत्तर है? क्योंकि वो सब हर सकते हैं, मतलब सर्वसमर्थ है, सारी बाधाओं को। लेट मी हेल्प हर। हरि मतलब सब कुछ हरने में समर्थ, सारे दुख हरने में समर्थ। क्यों? ईश्वर, क्योंकि ईश्वर है। ईश्वर क्यों है? सर्वसमर्थ। क्योंकि भगवान है। भगवान अर्थात षड निरतिशय षड गुण ऐश्वर्य से पूर्ण, परिपूर्ण। कोई कठिनाई नहीं भाई। किसी में मान लो अगर मान लीजिए बल की जरूरत पड़ेगी तो सारा बल उनके पास है, सौंदर्य की जरूरत पड़ेगी सारा सौंदर्य है, वैराग्य सब कुछ है उनके पास। ज्ञान, जैसे अभी आपने बताया ना कि भाई मान लो दवा हो और ये नहीं पता है कि बीमारी क्या है तो कैसे ठीक करेगा? और मान लो बीमारी भी है, दवा भी है, लेकिन दया नहीं है तो नहीं देता, मरो जा करके। तो भगवान सारे ऐश्वर्य से पूर्ण है। ये चीज़ तो अच्छा था, अगर आप सुन लिया था आपने ध्यान से तो समझ में आया होगा। बाल प्रबोधिनी के अनुसार सर्वात्मा शब्द का क्या आशय है? ओके, नाउ दिस इज गोइंग टू जूम डिवोटीज, 100% टू जूम डिवोटीज। रेज योर हैंड्स फटाफट। 1 2 3। राधा वर्मा माता जी, यस प्लीज। इनका मैसेज आया कि हम दिन भर व्यस्त थे, हम नहीं उत्तर दे पाएंगे। तो फिर कैसे उत्तर आ गया अभी? हाँ बोलिए। इसमें सर्वात्मा का मीनिंग ये हुआ कि उनके प्रसन्न होने पर हमें कोई भी दुख प्राप्त नहीं हो सकता। कोई दुख हमें देना भी चाहे तो भी हम दुखी नहीं हो सकते। वाह, समझ में आ गया। कोई कहे अरे सारे दुख को हरने वाले हैं लेकिन इतने सारे दुख देने वाले हैं तो सारे दुख को कैसे हर लेंगे? तो यानी क्या था? सर्वात्मा अगर वह प्रसन्न हो जाते हैं तो उनका वो तो सभी जी के हृदय में रहने वाले हैं। वो अब जीव कोई जीव उनको उस भक्त को दुख नहीं दे सकता है। इसको समझाने के लिए मैंने कुछ उदाहरण दिया था। आईएस नहीं, प्रहलाद महाराज के बारे में था। कहाँ से दुख देने का प्रयास किया लेकिन उनको दुख नहीं। हाँ, हाथी से नीचे पिसवाने का प्रयास किया, तेल में बॉईल किया था, लेकिन वो दुखी नहीं हुआ। गुड, सही। देखिए मैं एक बार यही बता रहा हूँ, आप सुनेंगे तो आपके चित्त में रहता है और आप उसका वो व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग यू कैन रिमेंबर। अनीश प्रभु बहुत चालाक हैं, वो मेरे विजन से साइड में चले गए थे, अभी मुझे दिख गए। आपने हल्का सा बोला ना, तो अब आपका भी मैं स्मरण कर रहा हूँ। बहुत बचली लाला। अब हम आपको कब से कठिन प्रश्न करते हैं, नहीं बता पाएंगे तो कोई बात नहीं, स्टिल यू रिमेंबर कृष्ण। नवदा भक्ति के किसी भी अंग के अनुपालन से सिद्धि, एक मिनट, somebody is unmuted, ओके, मिल जाती है। तो इस श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी केवल श्रवण, कीर्तन और स्मरण, इन 3 प्रकार की भक्ति का ही उल्लेख क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर पता है? वही बोल देते कि वंदन, पूजन, अर्चत्व नहीं पता। हाँ, प्रयास कीजिए। क्योंकि यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है कि जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम उसको स्मरण नहीं कर सकेंगे। अगर स्मरण नहीं करेंगे तब उसके बाद हम उसका कीर्तन नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से ठीक है, लेकिन मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैं तो बिल्कुल भूल गया हूँ। सीरियसली मुझे याद ही नहीं आ रहा। ओके, सबसे पहली चीज़ तो किसी भी भक्ति का आधार, किसी भी साधन का आधार श्रवण है। ऊपर से जो म्रियमाण है उसके लिए इन प्रिंसिपल है, इनके अलावा और क्या ही कर सकता है। मैं से बताऊँ तो मैं खुद भूल गया हूँ कि क्या उत्तर है। ओके, बाय द टाइम अनुष्का गेट्स द माइक, लेट मी लुक एट द। बाकी सब जो नवदा भक्ति की क्रिया है वो मरणासन व्यक्ति नहीं कर सकता है, और श्रवण कर सकता। शायद आप सही बोल रहे थे। पता है क्यों? एक भक्त ने मुझे उत्तर भी लिख के भेज दिए। तो ये तो मुझे अपने केमिस्ट्री टीचर का बताया। हम लोग को ऐसे
कोचिंग होती वो हमको प्रश्न लिख के दे देता, फिर कहता अंदर से उत्तर दे के आता, कहता वही बोलता तुम्हें कोई उत्तर भी नहीं आता, इसको उत्तर से लिखेंगे हो, तो मैं भी भूल गया था इसका। हाँ डिस्कस कर रहे थे तो फिर भी हाँ ओके गिव इट चांस। आपने क्या कुछ बोल रही थी, मैं रजिस्टर नहीं किया, बोलिए फिर से। कि नवदा भक्ति की बाकी क्रिया मरणासन व्यक्ति नहीं कर सकता है, वो श्रवण कर सकता है। लेकिन आप गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये उत्तर नहीं है इसका। देखिए मरणासन नहीं था, मरणासन का अर्थ ये नहीं कि जो अब बिल्कुल मरने के लिए बेड पे ही लेटा हूँ। मरणासन का अर्थ है म्रियमाण। एक्चुअली मरणासन शब्द नहीं था, म्रियमाण, जो मर रहा है, ये अर्थ है। देखिए एक एक शब्द का अर्थ कहाँ कहाँ चला जाए। मरणासन का तो ठीक है जो एकदम मर ही रहा है, और म्रियमाण मतलब जो मर रहा है। हम सब लोग उनके लिए क्या कर्तव्य, हर वो म्रियमाण को सभी अर्थ में ले लेंगे आप। वो क्या कुछ बोल रहे थे, हाँ बोलिए। प्रभु जी ये भी कि ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। हाँ ये समझाइए। हाँ जैसे जब तक श्रवण नहीं करेंगे जब तक कीर्तन और स्मरण नहीं हो सकता, जब तक कीर्तन नहीं करेंगे जब तक श्रवण और स्मरण नहीं हो सकता, और जब तक स्मरण नहीं करेंगे जब तक श्रवण और कीर्तन नहीं हो सकता। हाँ अब यहाँ तक तो पहुँच गया अभिमन्यु की तरह। आप आगे और आगे बताइए। चक्रव्यूह में पहुँच गए, आधा पहुँच गए, इसके आगे सोचिए, आगे की दौड़ बड़ी अजीब सी थी। ये नहीं कहा जा रहा है कि नवधा, ओके आई विल नॉट वांट टू आंसर इट, आई वांट डिवोटीज टू आंसर इट। कौन बोलना है? वो तो गायब हो गई रुक्मणी माता। हाँ रुक्मणी रसावली माता जी, यस प्लीज। ये टफ था और बड़ा टेस्टी था। बोलिए। अरे क्या कुछ कीर्तन कीजिए, नहीं करनी है, ठीक है। आवाज नहीं आ रही मेरे को। श्रवण के बिना कीर्तन स्मरण नहीं, कीर्तन के बिना श्रवण स्मरण नहीं, स्मरण के बिना कीर्तन श्रवण नहीं। तो इसलिए तीनों को बोलना जरूरी है, पहले तो ये समझिए, ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। और दूसरी बात कि श्रवण के बिना, जब आप लोग आगे बात कर रहे थे कि कोई अन्य भक्ति होगी नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है कि जो नवदा भक्ति हैं वे जीव को सिद्धि प्राप्त कराने में असमर्थ हैं, लेकिन श्रवण नहीं होगा तो वो नवदा भक्ति होंगी ही नहीं। इसलिए यहाँ पे श्रवण कीर्तन और स्मरण को ही रखा गया, इसलिए कोई विरोधाभास नहीं। दिस वॉज लिटिल टफ, ठीक है। हाँ बोलिए, महामंत्र बोलिए। कौन सा महामंत्र? महामंत्र का मतलब क्या है? तारक नाम बोली, तारक नाम, पारक नाम। तो पता ही नहीं, सुना ही नहीं तो कैसे मालूम चलेगा। हमने कठिन चीज़ें छोड़ दी हैं, वो जो ध्यान और वो सब छोड़ दिया है, वो सब प्रश्न नहीं कर रहे। बाल प्रबोधनी के अनुसार भक्ति कब तक करनी चाहिए? उत्तर तो आप लोग दे लेंगे। लेट्स सी इफ यू कैन एक्चुअली हिट व्हाट आई वांट टू हियर। यस राम अवतार प्रभु। भगवान कृष्ण की भक्ति निरंतर मृत्यु पर्यंत करती रहनी चाहिए, क्योंकि जो सांसारिक भय है वो जीवन में हमेशा बना रहता है, उसका ज्ञान रहता है। इसलिए श्रवण निरंतर करते हुए भगवान की परमानंद की प्राप्ति भी की जा सकती है, कष्टों से निवारण भी हो सकता है और अभय भी प्राप्त हो सकता है। आपने उत्तर ऑलमोस्ट कर दिया, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। जब तक आपने उत्तर दे दिया है बिल्कुल सही, इसको थोड़ा और उस पर कुछ जयवृंदा माता जी कुछ कहना चाहती हैं। यस। जब तक दिव्य आनंद की प्राप्ति ना हो। हाँ यही प्रभु जी बोल रहे थे, लेकिन इसको और आपने स्पष्ट किया कि जब तक, अब 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं, तब तक करते रहे। और अभय का अर्थ क्या लिया था? हरि। जब तक हरि से हैंड शेक नहीं करें, हैंड शेक करिए हरि, यस, ये भगवान बोलेंगे दूसरे। ये जब तक ऐसे ब्रह्मा जी के सामने देखिए बोले माय डियर बॉय वेरी गुड, तो और बोले कि जब तक इस प्रकार से मेरा साक्षात दर्शन ना हो जाए भजन करते रहिए। उसके बाद तो फिर कहना ही क्या, भागवत प्रेम, ठीक है, करते ही रहना चाहिए। जैसे प्रभु जी ने बताया मृत्यु पर्यंत भी करते रहना चाहिए। पद रत्नावली, घबराइए मत, घबराइए मत, विल आस्क इजी क्वेश्चंस। के अनुसार सर्वात्मा शब्द की व्याख्या कीजिए। रुक्मणी माता जी वांट्स टू ट्राई, यस प्लीज। बोलिए। नहीं सुनाई पड़ रहा है? हाँ आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बिना ईयरफोन या ठीक से आवाज़ नहीं होगी तो हम उसको चांस नहीं देंगे। उसमें केवल स्मरण करने की आपको छूट दी जाएगी, कीर्तन करने की छूट नहीं दी जाएगी। नहीं सुनाई पड़ रही है आपकी आवाज़। Where is that? अदिति माता जी, नॉट, शी इज नॉट रेजिंग हैंड। रेवती माता जी,
जानकी माता जी को उत्तर पता नहीं, वो भाग गई हैं। ओह इट इज नॉट, हाँ शी इज हियर। पूजा माता जी आपका कहाँ गया सारा वो ज्ञान का बल, समाप्त हो गया? ये तो पहले बहुत अच्छे से उत्तर दिया करती थी। ठीक है, बोलिए। प्रभु जी यहाँ कह रहे हैं कि नारायण के श्रवण के बिना संसार से निवृत्ति नहीं हो सकती, अर्थात इसलिए सर्वात्मा अर्थात सर्वव्यापी भगवान का भजन करना चाहिए। और दूसरा अर्थ आपने बताया था कि सर्वात्मा जो सभी के अभिष्ट इच्छित को प्रदान करने वाले हैं। Yes. जो जब अभय इच्छा, चाहते हैं हाँ, वे भगवान का भजन करें। सिंपल, वेरी गुड, यही करना बेटा, कॉपी पेस्ट करके ही बोल रहा है, यही बोल दें। तीसरा चा नहीं लगाना है, कौन लगाता तीसरा चा? ठीक, यही तो करना है। डोंट चेंज, प्रभुपाद बोले माई ओनली क्वालिफिकेशन इज आई डिड नॉट चेंज एनीथिंग। ये बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन, नहीं तो जहाँ हमको समझ में नहीं आता अंदर से उसमें चा और एवा और ईवा सब घुसा देंगे, अर्थ चेंज हो जाएगा। चलिए, पद रत्नावली के अनुसार भगवान और हरि शब्द की व्याख्या करें। आसान है लेकिन बड़ा सुंदर अर्थ उसमें लिया गया था। रूम डिवोटीज, कोई बोलेगा? मथुरेश वांट टू से समथिंग? ओह वाओ, गुड, यस, माइक दीजिए उनको। मुझे लगा था कि चुप रहेंगे, बोलिए। बोलना चाहिए, बोलने से तो स्मरण होएगा। हाँ, देख के भी बोल सकते हैं। हाँ बोलिए। अरे देख के बोल देने का मतलब क्या है? समझ में आ गया, ये कम बात है। कलयुग में समझ में आना बहुत बड़ी बात है, याद रखना तो आगे की बात है। हाँ बोलिए। भगवान शब्द का अर्थ है कि भगवान निरतिशय ऐश्वर्यवान है। वेरी गुड, अतिशय, अतिशय, उनसे अधिक किसी का ऐश्वर्य है नहीं। वेरी गुड। और हरि मतलब हाँ, ये फोकस कर रहे हैं किस शब्द पे? स्मर्तव्यश्चता भयम। स्मरण मात्र से सारे क्लेशों को हरने वाले हैं, इसलिए उनका स्मरण करना चाहिए, उस अर्थ में। अब देख रहे हैं कि मान लीजिए एक श्लोक है, उस पे आचार्यगण अलग अलग जगह से लैंप मार रहे हैं, टॉर्च मार रहे हैं। ये देखो हरि इस एंगल से देखो, ये हरि देखो इस एंगल से देखो, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, चा को देखो। इज इट नॉट अमेजिंगली? इट्स लाइक इसे फॉर्म ऑफ कृष्ण, कृष्ण का विग्रह हो और आप अलग अलग जगह से स्पॉटलाइट मारी तो अलग अलग अंगों में प्रकाश पड़ेगा। ऐसे भागवत का हर श्लोक भगवान से अभिन्न है। आचार्य लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लॉस कर रहे हैं। दे आर हाईलाइटिंग ईच एंड एवरी वर्ड टू मेक द वर्ड्स कम आउट सो नाइसली। हाँ, अलग अलग तरह से देखें ना, तब एक भगवान का विग्रह है तो अलग अलग एंगल से लाइट मारी तो आचार्यगण इस प्रकार से कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है। तो हरि को क्या कह रहे हैं? हमने वहाँ पे एक नोट दिया था, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्। 8वें स्कंद का था ना, 8-10 कुछ अर्थ। चलिए अब हम प्रभुपाद जी के इसमें आ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के अनुसार लोगों का मूल्यवान समय कहाँ व्यर्थ हो रहा है? ये तो बहुत इजी है। तनिषा माता जी फाइनली, यस यस, शी हैज स्पोकन, बोलना सीख गई अभी। अभी हिंदी सीख के आई, हिंदी सीख रही थी इसलिए उत्तर नहीं दे रही थी। हाँ बोलिए। ठीक है। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के अनुसार लोग सोकर विषय जीवन में लिप्त रहकर आर्थिक दशा सुधारने में और कुटुंबियों का भरण करने में अपना मूल्यवान समय व्यर्थ कर रहे, नष्ट कर रहे। कौन सा आर्थिक? क्या आर्थिक? क्या आर्थिक दशा सुधारने में, आर्थिक पैसा कमाने में। इसका क्या अरे म्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया, समझ गए। ठीक है, ओके। सकाम का सब लोग हंस लीजिए। लोग सोच ही नहीं रहे कि भगवान भी देखो कहाँ प्रेरणा दे रहे, कहाँ उन्हें हाथ उठाया कौन सा प्रश्न उत्तर देने के लिए। ठीक है कि नहीं? इसीलिए तो प्रभुपाद जी की तात्पर्य हम पढ़ना नहीं चाहते। प्रभुपाद जी उठा कर गीले पोंछे से मारते हैं, ऐसे कर रहे हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड गुड। वी आर एक्चुअली वेस्टिंग आवर टाइम। जो धन आना है, मैं तो कुछ नहीं करता और अपने आप आता, इन द सेंस कमाने के लिए कुछ भी नहीं करता, बल्कि मैं खर्च करने के बारे में सोचता हूँ। एक्चुअली अपने जीवन देखिएगा, अब हम नाम तो नहीं रखेंगे, भक्त बुरा दुख लगेगा उसको, लेकिन उनके जीवन से बहुत सारा पैसा गया। उसके लिए प्रार्थना तो नहीं किया, उसके लिए कोई प्रयास तो नहीं किए, बल्कि प्रयास कर रहे थे नहीं जाए और चला जाता। उसी तरह से आएगा भी अपने आप। एनीवेज, चलिए हम उधर पे टीका करने के लिए नहीं बैठे। सकाम कर्म का क्या अर्थ है और उससे उसके
लाभ क्या है? ये हमने कटाक्ष में प्रश्न किया है. इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. सकाम कर्म का क्या अर्थ है और उसके लाभ क्या है? तो प्रश्न समझने का प्रयास कीजिएगा. यू वांट टू आंसर पार्थ? ओके, गिव इट टू यू. दो भाग है इसके. सकाम कर्म का अर्थ क्या है? सकाम कर्म का, हाँ बोलिए. सकाम कर्म का अर्थ है भाई मनुष्य इन फंसा रहता है काल चक्रों में. मतलब आप समझ तो रहे हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं. ओके, राधा वर्मा माता जी, विल गिव यू अ चांस. Oh, Pooja Mataji almost raised her hand and then she said maybe I am not sure of the answer. Okay. You want to answer? Okay, we'll give her a chance first. Okay, you please answer. ठीक है, राधा माता जी आंसर. हाँ बोलिए बोलिए. मैं बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए. जिसमें श्लोक से समझाया गया था यत् करोषि यत् नासी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. मनुष्य भौतिकवादी कार्यकलापों के कारण अपने आप को सकाम कर्म में फंसा लेता है. अरे तो सकाम कर्म का अर्थ क्या है ये बताना है आपको. सकाम का अर्थ क्या है? इजी है. तो वो जो कार्य अपने लिए करता है भगवान के लिए नहीं करता. अपने लिए करता है तो उसे सकाम कहेंगे. दैट विल नॉट बी अ प्रॉपर आंसर, क्योंकि आप भजन अपने लिए भी कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है. अभय इच्छताम, अभय की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन सकाम का अर्थ केवल ये नहीं है कि आप अपने लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, अपने लिए कुछ लाभ नहीं चाहते हैं. थोड़ा बहुत सूक्ष्म अर्थ है. ऐसा नहीं कि हम अपना कुछ लाभ, अपना कुछ पुरुषार्थ, अपना श्रेय की प्राप्ति नहीं करना चाहते हैं. नहीं, हम भगवान को ऑफर नहीं करते उसको. इट इज गेटिंग मोर क्लियर. और जो सकाम कर्म का जो लाभ बता रहे हो, इससे मनुष्य 84 लाख योनियों में फंसता है. ये तो ठीक उत्तर है. सकाम कर्म करने से व्यक्ति 84 लाख योनि में घूमता है, ये उसका लाभ है अगर वो उसमें फंसा रहना चाहता है. लेकिन सिंपल उत्तर है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है उसको सकाम कहते हैं. ऐसा नहीं कि अपने लिए कोई कार्य ही नहीं कर रहे हैं, भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, तो उससे आपका भी तो लाभ है, परम लाभ है. आज कर्मी को क्या पुरस्कार प्राप्त होता है ये उत्तर बताएंगी. 84. अरे कहाँ गायब हो गई, लेट आई माता जी. चलिए आपको इजी क्वेश्चन देते हैं. कर्मी को क्या पुरस्कार प्राप्त है होते हैं? सॉरी कृष्ण प्रभु जी एक और जन्म. हाँ, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ आंसरिंग. वाओ, दिस अ गुड वे. एक और जन्म. उसके बाद अगला पुरस्कार क्या है? एक और जन्म, एक और जन्म, एक और जन्म. वेरी गुड आंसर. और उसके संग एसोसिएटेड जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इत्यादि, इसका पैकेज है. ठीक, वेरी गुड आंसर. श्रीला प्रभुपाद कर्म बंधन से मुक्त होने के उपाय के रूप में भगवद गीता के जिस श्लोक को उद्धृत किए हैं उसे समझाइए. दिस इज वन, दिस इज रियली नाइस. ओके, पार्थ प्रो वांट टू आंसर बट आई विल सी इफ सम न्यू गेस्ट आल्सो हैज कम हियर. ये भगवान कह रहे हैं जो तुम कुछ करते हो, कुछ भी खाते हो और कुछ भी अर्पित करते हो, कुछ भी दान देते हो, वो मेरे लिए करो, मुझे अर्पित करके करो. ओके, अब मैं आपको आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा हूँ, इन द सेंस गीता से पूछ रहा हूँ. अगला श्लोक का क्या, इसका अगला श्लोक क्या है? अगर मैं बहुत तृप्त हो जाऊंगा इसका कोई श्लोक भी कोट कर दे और हमको बता दे. हम तो कम से कम 1000 बार श्लोक को कोट कर चुके हैं. अगर भगवान पूछे कोई भगवान को खिलाएंगे, सारे कर्म समर्पित करेंगे तो होगा क्या? वाओ, सुपर रॉन्ग. 9वां श्लोक हम पूछ रहे हैं, उसके आगे वाला श्लोक, ये गेर मार करके 3रे अध्याय में आ गए. प्रश्न समझ रहे हैं? अभी ये श्लोक क्या कोट किया था? यद यद करोषि यदाश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्म दर्पणम. उसके आगे वाला श्लोक पूछ रहा हूं. अरे फोन निकाल के देख लो. शुभा शुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि. शुभ और अशुभ, कर्मी मतलब ऐसा नहीं कि वो सब गलत काम कर रहा है, वो शुभ कार्य भी करता है. शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों के फल से मुक्त होकर के तुम संन्यास योग में युक्त होकर मेरे पास आ जाओगे. ऑब्वियसली इट वाज लिटिल आउट ऑफ सिलेबस बट सम डिवोटीज कुड हैव आंसर्ड. लेकिन ये तो 3रे अध्याय में ले गया उनको. हम समझ गए कि आप यद अश्नासी भी बोल रहे थे. ठीक है, वॉट एवर वी आर रिमेम्बरिंग कृष्णा. गलत सही से मतलब नहीं है. कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं. 3रे अध्याय में भी कृष्ण बोल रहे हैं, 9वें में भी बोल रहे हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है. भक्ति में सर्वप्रथम क्या करना होता है और क्यों?
मैं हिंट दे रहा हूँ। श्रवण 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 नहीं पता। श्रवण, वैसे तो प्रसाद खा के भी काम चल जाता है, लेकिन वास्तविक भक्ति शुरू होती है श्रवण के द्वारा। आज इस पे हम कुछ बोलना चाहते हैं जो हमने वहाँ नहीं बोला था। इतना सुंदर बात मुकुंद दत्त प्रभु बोल रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था सुनने में। कह रहे थे देखो श्रवण करते हैं, हम देखते हैं कि उन भक्त, हमको ये समझ में आने लगता है कि उस भक्त को अनुभव प्राप्त है जिससे हम श्रवण कर रहे होते हैं, जो अपने अनुभव से बोल रहे हैं। और हमको ये विश्वास होने लग जाता है कि जिस प्रकार से भागवत पढ़ करके भक्ति करके इनको ये अनुभव प्राप्त हुआ है, हमको भी प्राप्त होगा अगर हम इस मार्ग पे चलें। What a wonderful gift of faith we will get by associating with devotees. ये सब लोग कैच कर पाए मैं क्या कह गया, मतलब जो प्रभु जी ने बोला, इट वॉज अ ब्रिलियंट स्टेटमेंट। लाइक मैं तो ये कहूँगा कि मुकुंद दत्त प्रभु जब बस मुंह खोलेंगे अपना, बस खाली जेम्स 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 निकलते हैं, उसको कैच करना होता है। अगर आप, मैं फिर से उसको सुनूंगा, जो लोग इंग्लिश समझ लेते हैं मैं उसका ऑडियो भेज दूंगा अगर आपने अपलोड कर दिया। ओनली जेम्स निकल रहे थे, अब उसको आप कैच कर सकें तो। ये आप देख रहे हैं, महान भक्तों को देखते हैं भक्ति में आगे बढ़ा हुआ, तो आप देख पाते हो कि लोग भक्ति करके सुखी हुए हैं, और हम भी भक्ति करेंगे तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करेंगे। इसीलिए श्रवण बहुत जरूरी है। श्रवण ही हमारे हृदय में कन्विक्शन बना के रखता है। मैं आज भी, क्या नाम है आपका, दुआ जी से बात कर रहा था, अंकित दुआ प्रभु को। हमने कहा प्रभु 2 साल हुआ ना, 2 साल में प्रभु जी को पूछ रहा था, देखो कितना परिवर्तन आ गया। वो परिवर्तन जिसकी आपने कल्पना और धारणा भी नहीं करी थी। यहाँ उपस्थित सभी भक्त मानेंगे इस बात को। और उसमें आप एक 0 ऐड कर दीजिए, 2 की जगह 20, और उसमें एक और 0 ऐड कर दीजिए 200। 200 कैसे प्रभु जी, आप जानते हैं इसका अर्थ। और उसमें 2000, 20,000, 2 लाख। आप कहेंगे तब तक भौतिक जगत में रहेंगे, मे बी नहीं, मोस्ट प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इवन इफ इट इज देयर, जस्ट सी द इंटेंसिटी ऑफ भक्ति। आप लोगों को श्रद्धा नहीं हो रही है, उत्साह नहीं आ रहा, कहाँ कीचड़ में हम लोग गिरे हुए थे। यानी हम थोड़ा सा बात, ये थोड़ा इससे अलग बोल रहे हैं, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता है ये बात। जस्ट जिस इंटेंसिटी से भक्ति कर रहे हैं वैसमें आप खाली एक 0 भी जोड़ दीजिए, 20। लेकिन निरंतर क्यों करेंगे, मैं इसलिए बोला था निरंतर। ये 20 साल भक्ति में कब जाएंगे, जब निरंतर श्रवण करेंगे। ये बात श्रद्धा श्रवण से ही आती है, ये प्रभु जी समझा रहे थे भक्तों के संग में आकर। सर्वप्रथम श्रवण करना होता है, उसके बाद श्रवण नहीं करना होता है। श्रवण करना ही होता रहता है, ठीक है ना। बीज डालते हैं तो सबसे पहले क्या डालना पड़ता है, पानी, और उसके बाद पानी नहीं डालना होता है। श्रवण मालिह या से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। खुद ही माली होकर के इस बीज के में पानी डालते रहिए और उसमें श्रवण कीर्तन का जल पीजिए, ठीक है, पानी डालना। शीलप, और क्यों करना होता है, ये तो रह गया। श्रवण करना होता है और क्यों करना होता है, सब भूल रहे हैं। अरे यही नहीं पता है कि क्यों कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, कितने साल से भजन कर रहे हैं। अगर कोई पूछे कि भाई तुम लोग इतना घंटों घंटे क्यों करते हो, क्यों करते हैं ज़ॉम्बी की तरह है। ये नहीं पता है कि श्रवण क्यों करते हैं। अरे इतनी देर से उत्तर नहीं आ रहा है, चलो भाई जूम वाले पूछें, ये रूम वाले सब चुप हो गए हैं। यस राधा माता जी बताइए। जब हम श्रवण करेंगे उसके बाद ही हम कीर्तन, और ठीक ठीक सुनने के बाद हम कीर्तन कर पाएंगे, हमें भगवान का स्मरण भी हो और हम भक्ति में स्थिर भी हो पाएंगे। भक्ति में स्थिर होंगे। ओके, लेट्स सी, ये तो इम्पोर्टेंट है। आपने सही उत्तर दिया। सम अदर फैसेट्स ऑफ इट। रघुपति प्राण प्रभु, क्यों सुनना चाहिए? इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि श्रवण कीर्तन भगवान के स्वभाव से अभिन्न है। और भगवान से क्या, भगवान के भाव से भिन्न है। ओके, कीर्तन करने से मनुष्य भगवान के सानिध्य में रहता है। हाँ, भगवान के सानिध्य प्राप्त करता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। इस तरह वो भय से मुक्त हो जाता है प्रभु। भय से, तो ये भी अच्छा उत्तर है। हम और सुनना चाहते हैं कि क्यों श्रवण करना चाहिए। इस बात जैसे
कोई मतलब पहले तो श्रवण करना चाहिए प्रमाणिक वैष्णवों से, हाँ गुरु परंपरा में, ठीक है। जब वो श्रवण कर लेगा अच्छे से, हाँ तो फिर उसका गायन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन नहीं, वो तो ठीक है, आपसे बोले, खाली इतना पूछ रहा हूँ कि श्रवण क्यों करना चाहिए। ओके, सब लोग, मैं काफी उत्तर सुनना चाहूंगा, बल्कि आप माइक में बताइए माता जी। एक माता जी जिनको हम अधिकार से माता जी कह सकते हैं मेरी माता जी। हाँ माता जी बताइए। हमें इसलिए भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए कि श्रवण करने के बाद हम भगवान के विषय में बहुत अच्छा बता सकते हैं। और ओके, अच्छा तो आपका एक विषय है, ये भी ठीक है कि जो ठीक ठीक सुनेगा, प्रपात कहते हैं इसको, वही ठीक ठीक बता पाएगा, नहीं तो अंट संट कुछ बोलेगा। मैं कृष्ण, मेरा जन्म मथुरा में हुआ, उसके मेरे भी कुछ भी अंट मंट बोलेगा। भगवान ये के भी ठीक है। कार्यकलाप और महिमा का जो गायन है उसके हम अच्छे से कर पाएंगे। ओके, ये भी सही उत्तर है। श्याम सुंदर प्रभु, आई वॉन्ट टू हियर, यू नो वाई, बिकॉज यू विल गिव प्रायोरिटी व्हाट टू इफ यू आर स्पीकिंग। अगर आप श्रवण का महत्व समझ रहे हैं, हाँ बोलिए, आध्यात्मिक बन जाएंगे। यस प्रभु। उसके बाद माइक नहीं होगा तो बोलेंगे नहीं, हाथ को ही माइक बना दी। चलिए जल्दी से माइक पहुंचाओ फटाफट। यस, विल गिव चांस टू, विल होल्ड हियर एंड विल थिंक अबाउट दिस। श्रवण कीर्तन करने से सभी श्रवण ओनली श्रवण करने से जितने भी अभी टीकाओं में भय बताया है, सभी प्रकार के भयों से मुक्ति हो जाती है। ठीक है, ओके। पीछे वाले प्रभु जी को दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी ऑफ मत करो, जल्दी बताओ। हाँ, हम जिनके बारे में श्रवण करते हैं उनके बारे में हमें ज़्यादा प्रेम उत्पन्न होता है। यस, श्रवण करके तो प्रेम होगा। कितना सुंदर उत्तर है। बिना श्रवण के कहाँ उत्तर होता है। ठीक है, माताओं की तरफ से आप लोग पास माइक है, बोलिए। श्रवण करेंगे तो भगवान को और जानेंगे, और जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ही भगवान से और प्रेम होगा। यस, ये भी उसी तरह से बता रहे थे। अच्छा, ओके, आगे पीछे बहुत लोग, हम आपके सबके उत्तर सुनेंगे, घबराइए मत। हाँ, कृष्ण ईयर्स के थ्रू दिखते हैं। ओके, मतलब we cannot एक उत्तर हम बताना चाहते हैं। भगवान हमारे हृदय में जाने की बहुत अच्छे रास्ते पता है उनको, लेकिन सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? कान का रास्ता, तुरंत पहुंच जाते हैं हृदय में। ओके, यस, यू वांट टू से समथिंग, विल गिव यू चांस, कीप योर माइक रेडी। श्रवण करने से दृढ़ विश्वास बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मेरे एकदम बस हृदय में उबल रही थी बात कि भाई देखो, सब चीज़ की शक्ति है, हरि नाम की, सब कुछ, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो व्यक्ति करेगा नहीं, और श्रद्धा है तो क्या इसका रिजल्ट है कि करेगा। तो श्रद्धा का मूल है श्रवण। हाँ, श्रद्धा वो तो बताया गया अभी, श्रद्धा करने से श्रवण करने से प्रेम बढ़ता है। प्रिय श्रवसी माता जी इज रेडी, वहाँ से समथिंग। यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा आप बताते हैं कि अदृष्टात अश्वतात भावात ना भावो उपजायते, कि जो हम सुनेंगे ही नहीं वो भाव में उत्पन्न होगा ही नहीं। yes, जब भगवान के बारे में सुनेंगे ही तो नहीं, भगवान के बारे में तो दम। आप देख रहे हैं कि आप लोग किस प्रकार से मनन कर रहे हैं केवल एक शब्द पे, श्रवण पे। ओके, वेरी वेरी नाइस। अमल कृष्ण वांट टू से समथिंग। भाई कोई मुनि तब तक मुनि कहा नहीं जाएगा जब तक उसका मत कुछ अलग नहीं, लेकिन हम सबका मत अलग नहीं है, जस्ट अलग अलग एंगल दे रहे हैं। कहते नहीं भी, पहले इनको सुन लेते हैं। यस अमल कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने लेक्चर के वक्त एक और बताया था कि प्रभुपाद भी यही कहे थे कि आप भगवान को देखना क्यों चाहते हो, भगवान को कानों के माध्यम से आप उनका दर्शन करने का प्रयास कीजिए। यस, व्हाई यू फोकस सो मच ऑन सीइंग, हियरिंग इज हिम एज सीइंग। यस प्रभु। एक बार परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज से कोई पूछा, भगवान को देखे हैं? कहते हाँ, भागवत के द्वारा देख रहा हूँ। यस प्रभु। थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, हम अलग होना चाहिए फ्लेवर आपका। हाँ, जैसे हमेशा बोलते हैं कि जो सुनने की इच्छा मात्र से भगवान के हृदय में आ जाते हैं, जो व्यक्ति सुन रहा है उसका तो कहने। वाह, भी अच्छा उत्तर है कि भाई भागवत सुनने की इच्छा मात्र से जब आ जाते हैं तो भगवान सुने भागवत को तो फिर अपने लिए खुद ताली बजा रहे हो। वाह, वेरी गुड। उधार की वो काली, सीधर स्वामी की बात बोल रहे हो, ताली खुद बजा रहे हो अपने लिए। अच्छा, इसलिए ताली बजाने की स्मरण हो गया। ठीक ठीक ठीक, ओके। एनी डिफरेंट आंसर्स? यस, म्यूट। राधा शर्मा माता जी, आपका तो म्यूट का ऑप्शन आ रहा है, बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे कि हम भगवान के बारे में श्रवण करते, तो भगवान भी हमारे हृदय में बैठे हैं, तो वो भी सुन रहे हैं कि हम उनके बारे में सुन रहे हैं। यो, डिफरेंट आंसर। अरे ठाकुर जी तो अंदर ही बैठे, अरे तू मेरे बारे में सुन रहा है, वेरी गुड। दुबे जी। भगवान के बारे में सुन के शोक और भय मोह से निवृत्ति मिल जाती है। यस, एक और फायदा श्रवण का, शोक मोह भयापह भागवतम सुनने से।
वाह, सारे पंडित हैं, वेरी गुड। साधना माता जी, यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे भगवान ने 2 कान दिए, यानी ज्यादा सुनो और मुंह एक बोलने को दिया। ज्यादा सुनो और बोलो बिल्कुल नहीं, और ज्यादा कान के- सुनो और बोलो एकदम ठीक ठीक। और हाँ, प्रभु जी, कान के थ्रू हमारा हृदय शुद्ध होता है जब हम भगवान की महिमा सुनते वो हैं, तो हम लोग भगवान का सुना था। नाम सुनते हैं। हाँ। और जब हम जितना सुनेंगे उतना हम भगवान के पास जाएंगे, जितना शुद्ध होंगे सुनने से, ठीक। और हम माया से दूर रहेंगे। जी, और भगवान ने 2 कान एक और कारण से दिए, एक खराब हो जाए तो दूसरा वाला भी काम कर जाए। ठीक है। और बल्कि प्रभु जी, मुझे नाम नहीं याद है, किसी ने बोला था कि अगर भगवान मुझे 1000 काम देते तो हाँ, ज्यादा बोला होता। गया मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, पृथु महाराज और रूप गोस्वामी भी। ठीक इसलिए श्रवण। सॉरी मैं म्यूट कर दिया। वैसे मेरे लिए 2 कान ही मैनेज करना मुश्किल है। और नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। नाउ हु एनी अदर आंसर्स? ओके, रेवती माता जी वांट टू से समथिंग? यस प्लीज। मेरे मन में एक और आ रहा है। बोलिए सुना। जो भी हम श्रवण करते हैं वो हमारे चित्त में वही चीज बैठती है। तो जब हम श्रवण ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना ही हमें स्मरण होगा, और अंत समय में वही चीज भगवान का स्मरण होने में अच्छा बात एक पक्का हो जाएगा वो चीज। और यही हमारी कल की थीम होगी, अंते नारायण स्मृति। अंते नारायण स्मृति, जितना वस्तुओं, जिन जिन वस्तुओं का आप श्रवण करते आए हैं उनका ही स्मरण होगा, वो रीइंफोर्स होता जाता है स्मरण। ओके, सो ठीक है। और क्यों, यानी क्यों कि आप देख रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि देखिए आप इतनी टीका क्यों पढ़ाते हैं। अब आप देखिए, केवल एक शब्द क्यों पे आपने इतनी टीका दे दी। गिनने कम से कम 14-15 आचार्यों ने टीका दे दिया है कि नहीं, ये कारण है, ये कारण है, इति 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 कर करके बोल दिया कि नहीं। सी, एंड इट इज फन। यस। 31वां श्लोक, श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में श्रवण कीर्तन की एक विशेष महिमा कही है, तो वह क्या है? It has to be from the purport. I want to hear that. देखो तात्पर्य में कुछ लिखा है। क्या मुझे देखना पड़ेगा या आप लोग देख लेंगे, बता देंगे? हाँ, भगवान सारे कार्य तथा कथित भौतिक कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं। इसकी मैंने एक उदाहरण के उदाहरण व्याख्या करी थी। हाँ, यहाँ पे इस रूम में बहुत सारे कार्य तथाकथित रूप से भौतिक हैं। स्पीकर का साउंड ठीक आ रहा है कि नहीं, कैमरा सही से चल रहा है कि नहीं, लैपटॉप इत्यादि, ये बल्ब, वट एवर, फॉल सीलिंग, सो मेनी थिंग्स हैव बीन अरेंज्ड। ये सभी भक्ति के अंग हैं। ये कथा हो रही है इसके बीच। फाइन, गुड। श्रील प्रभुपाद जीवों की किस मूलभूत इच्छा को बताते हैं? अरे वाह, भारत तो पढ़ रहे हैं, उतना दूर बैठे हैं, माइक कैसे बताए? ये प्रभु जी को भी दीजिए, लेट्स सी। आपको प्रभुपाद जी के तात्पर्य से बताना होगा। यस प्लीज। तो प्रभुपाद जी ने 2 चीज़ें बताई है यहाँ पे, एक तो भय से मुक्ति और दूसरा जो है सर्वाधिक सुख को भोगना। वाह, गुड, सही उत्तर है। देखिए, मैं ना अब इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि ऑलमोस्ट सभी लोग प्रश्न सुन करके बोल रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ इजी आर्ट। कभी कभी होता है प्रश्न, आप मान लीजिए किसी को प्रचार करने जाएंगे, कोई प्रश्न पूछेगा ए, और हम पूरी BCDEFGA करके पूरा बता देंगे, उत्तर हो गया ना, समझ में आया? आप पूछेंगे ए, कोई प्रश्न करेंगे, वो पता नहीं पूरी कृष्ण भावना की फिलॉसफी बता देगा। जीव 10,000 भाव हिस्सा है, कृष्ण भगवान है, वो उसका उत्तर नहीं बताएगा। अभी ऐसा अनुभव हुआ है आपको? इस प्रकार से उत्तर नहीं दीजिएगा, जैसे आप लोग दे रहे हैं ऐसे उत्तर दीजिएगा। प्रश्न समझें, उसके बाद उत्तर ठीक से दीजिए। बहुत अच्छा। भगवान के महिमा गायन से मनुष्य के भौतिक कार्यों में क्या परिवर्तन आता है? इजी है, वो सब आध्यात्मिक बन जाते हैं, दोबारा जन्म नहीं लेगा। हरे कृष्णा। आई थिंक वी आर फिनिश्ड विद दिस। थैंक यू ऑल। सो विल स्टॉप हियर। सो वी हैड अ गुड टाइम डूइंग श्रवण कीर्तन स्मरण ऑफ हरि। सो विल मीट। एक सेवा रहेगी ना, पारायण। हाँ, कल करते हैं, ठीक है, आप चले जाओ, हम कर लेते हैं। So anyone is ready on Zoom with Parayan? No. रामकृष्ण प्रभु ने तैयारी नहीं किया? Okay, I will do that. और सारे लोग पास हो गए, कोई बात नहीं। अरे प्राण माता जी, आप तो बहुत चालाक होती जा रही हो, आपने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और एक बार भी हाथ नहीं खड़ा किया। दिस इज वेरी बैड। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यू आर सीनियर डिवोटी, सो विल नॉट से एनीथिंग। चलिए।
We'll do that today. श्रीशुक उवाच वरीयाने एक मिनट माता जी सब लोग म्यूट कर लीजिए भाई. ओके. वरीयाने शते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः. श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनां. निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा. देहापत्यकलत्रादिषु आत्मसैन्येष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तु निधनं पश्यन्नपि न पश्यति. तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरि. श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता वयम्. एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परं पुंसाम् अन्ते नारायणस्मृतिः. प्रायेण मुनयो राजन्निवृत्त विदिशेदतः नैर्गुण्यस्थानमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः. इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितृद्वैपायनादहम्. परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्या उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेतराजर्षे आख्यानं यदधीतवान् तदहं ते भिधास्यामि महापौरुषिको भवान्. यस्य श्रद्धतामाशु स्यान्मुकुन्दे मतिः सति. एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयं. योगिनां नृपनिर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तनम्. किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः. खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वेत्यामहिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरिं. तवाप्यतर्हि कौरव्या सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पय तत्सर्वं तावद् यत् साम्प्रदायिकम्. अंतकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेनु ये च तम्. गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत् कल्पितासने. अभ्यस्येन मनसा शुद्धं त्रिवृद्ध ब्रह्माक्षरं परं मनो यच्छेञ्जितश्वासो ब्रह्म बीजम् अविस्मरन्. नियच्छेद विषयभ्योच्छान् मनसा बुद्धिसारथी मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेत् धिया. तत्रैकावयवं ध्यायेद् व्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत्. पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति. रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः यच्छेधारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलं. यस्यां सन्धार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः आशु सम्पद्यते योगा आश्रयं भद्रमीक्षतः. राजो उवाच यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्. श्रीशुक उवाच जितासनो जिताश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सान्धारयेत् धिया. विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसां यत्रेदं व्यज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्. अंडकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावर्णसंयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः.
पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्तेरुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जगनं महीपते नभस्थलं नाभिसरो गृह्णन्ति उरस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहरवदनं वैजनस्य तपोवराटिं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्ष्णानि सहस्रशीर्ष्णः इन्द्रादयो बाहवः आहुरस्राः कर्णौ दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः नासत्य अस्रो परमस्य नासे घ्राणोस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः द्यौरक्षणी चक्षुरभूत्पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च तद्भ्रूविजृम्भ परमेष्टिधिष्ण्याम् आपोऽस्य तालुरस एव जिह्वा छन्दास्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति द्रष्टा यमः स्नेहकला द्विजानि हासो जनोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः व्रीडोत्तरोष्ठो धर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोऽस्य पृष्ठं कस्तस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रौ कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्ति सङ्घा नद्योऽस्य नाड्योऽथ तनुरुहाणि महीरुहा विश्वतनो नृपेन्द्र अनन्तवीर्यः श्वसितं मातरिश्वा गतिर्वयः कर्मगुणप्रवाहः ईशस्य केशान् विदरम्बुवाहान् वासस्तु सन्ध्यां कुरु वर्य भूम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च स चन्द्रमा सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तिं महिमा मनन्ति सर्वात्मनोऽनन्तकरणं गिरित्रम् अश्वाश्वतैर्युष्टगजाय नखानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरः स्वरस्मृतिर्रसुरानीकवर्यः ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा विडूररुङ्गृश्रितकृष्णवर्णः नानाभिधाभिजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः इयांसावीश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्टे मनः स्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किञ्चित् स सर्वधीवृत्त्यनुभूत सर्वा आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेता नान्यत्र सज्जेत यत आत्मपातः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक छोटी सी बात जरूर कहूँगा। भक्त लोग पूछ रहे थे कि हम ये कैसे स्मरण रखें कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो कार्य तो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। कार्य की समाप्ति बाद में भक्ति का जो आपने सत्र या यज्ञ संपादित किया है, जस्ट यू कैन प्रे लाइक इन अ वेरी स्मॉल प्रेयर, मे कृष्णा बी प्लीज्ड बाय दिस। सिंपल, चाहे आप भोग बनाएं, चाहे आपने पारायण किया या जप किया, कृष्ण तो कार्य तो कृष्ण के लिए है ही, लेकिन फिर भी आप इस प्रकार से समर्पित करें कि कृष्ण आप संतुष्ट हो जाएं। ये आपके लिए है, आपकी प्रसन्नता के लिए। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड विल मीट टुमारो। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत